फिर यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। अभी यीशु मसीह को तरस आ गया और यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह ने सबको अधिकार दिया। किसके ऊपर? अशुद्ध आत्माओं के ऊपर, भूत के ऊपर, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमार की आत्माएं, लाचारी की आत्माएं, कोई भी आत्माएं बुरी हो जाए, दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, कोई भी आत्मा हो जाए, पवित्र आत्मा को छोड़कर सब आत्माओं के ऊपर यीशु मसीह ने अधिकार दिया। और ये अधिकार सदा दुनिया में इंसान के पास रहेगा जब भी इंसान यीशु मसीह का जैसा, चेलों का जैसा पवित्र रहेगा। और दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है, दूसरी दिशा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कैथोलिक को ये फायदा बहुत है, क्योंकि आप 5-10 मिनट में पवित्र कैथोलिक बन जाएंगे। इतना लोगों को, इतना बड़ी भीड़ को देख के यीशु मसीह को तरस आ गई और चेलों को अधिकार दिया यीशु मसीह ने कि सब लोगों की मदद कर ले। ये अभी भी दुनिया में सबको चंगाई मिलेगी जब भी हर कैथोलिक पवित्र बनेगा और दूसरों को मदद करने को निकलेगा। नहीं तो दूसरे लोग आपके घर में आएंगे मदद मांगने को। ऐसा मसला गांव में होना मांगता। हम लोग गलत दिशा में हमको शैतान लेके जाता है। कोई हमारे गांव में रास्ते अच्छे नहीं है तो झगड़ने को जाते हैं हम लोग। बिजली नहीं आती है कोई झगड़ते हैं, पानी नहीं सही मिलती कोई झगड़ते हैं। हमें झगड़े में ही इंसान मर के गए हैं कितने जान, और सब लोग ऐसे ही मरेंगे झगड़े में ही। दूसरों को भला करने को इंसान को फुर्सत नहीं मिलेगी। सिर्फ ये दिन भर का जो झगड़े रहते हैं, जिंदगी भर का जो बुरा हाल रहता है, वो सुझलाने के लिए, वो खत्म करने के लिए हम लोग झगड़ने को निकलेंगे और उसमें जान निकल जाएगी। ये दुनिया का सब संकट और सब जो दुख आया है उसको उधर ही रहने दो। पहला आप आज पवित्र हो जाए, कल के लिए मत रुकना। ये सब संकट, ये सब दुख भागेगा जब भी आप पवित्र होएगा तभी। दुर्बलताओं को दूर करें। सब प्रकार जो इंसान को कुछ भी मसला लेके आपके पास आएगा उसको दूर करना ही पड़ेगा, उसको भाग के जाना ही पड़ेगा। ये इंसान से लाजिम भाग के जाना ही पड़ेगा। और 12 प्रेरितों के नाम ये है। अभी यीशु मसीह ने 12 जानों को बुलाया और उनका अधिकार दिया। कैसा भी अशुद्ध आत्माओं पर, पवित्र आत्मा से बढ़कर बोले तो परमेश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। जो लोग झूठ बोलने को आएंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, उनको तो उसका फल जरूर मिलेगा। वो लोग पागल कुत्ते की मौत मरेंगे, लाजिम मरेंगे। उसका और कोई हाल नहीं है, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही सब अशुद्ध आत्मा भाग जाएंगे, इंसान को छोड़कर भाग जाएंगे और इंसान की तरक्की हो जाएगी। ये एक ही बात लेकर हर कैथोलिक पवित्र बनना मांगता। पवित्र बनने के बाद हमको यीशु मसीह ने जो अधिकार दिया वो हमको अधिकार मिल जाता है, क्योंकि हम पवित्र बनते हैं। और पवित्र जो इंसान बनता है उसको ये अधिकार उसको मिल जाता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है। कोई भी दुष्ट आत्मा हमारे अंदर नहीं रहती, क्योंकि वो अंधेरा है,
जब भी हम बिजली चलाते हैं तो अंधेरा उधर से दूर हो जाता है। जैसा पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगी तभी सब अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हमको छोड़कर भागेगी और तभी हम लोग यीशु मसीह के जैसे बन जाएंगे और लोग हमारे पास आएंगे। जैसा यीशु मसीह के पास आते थे वैसे तरक्की होने को, चंगाई पाने के लिए हमारे पास आएंगे। 2 और 12 प्रेरितों के नाम ये है। तो 2, 3, 4 में इधर नामा दिया हुआ है सब चेलों की। 5 इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की कोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मेरे यूहों को जिलाओ, रोगियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। तुमने सेंतमेंट पाया है, सेंतमेंट दो। तो यीशु मसीह ने 12 जनों को, चेलों को ये कहकर भेज दिया, आज्ञा देकर भेजा, जाओ बोला, आज्ञा देकर जाओ बोला। सिर्फ इज़राइल लोगों के पास जाओ बोला, दूसरे लोगों के पास मत जाओ, सिर्फ इज़राइल लोगों के पास जाओ, क्योंकि ये लोगों को उनका पादरी ने, उनका धर्म ने उनको जैसे जानवर को बंद करके रखते हैं पिंजरे में, वैसा ये लोगों को थाला मार के बंद किया। ये लोगों का जीवन, ये लोगों को छुटकारा चाहिए। ये लोगों का परमेश्वर का जैसा रहने का एक खुला जीवन, एक खुला जिंदगी ये लोगों को चाहिए। ये बंद करके दबाव डाल के 615 कायदे वो लोगों के ऊपर लगा के ये लोगों का बर्बादी हो गई है। ये लोगों को जिंदगी जीने दो, ये लोगों को अच्छे दिन जिंदगी में आने दो, ये कहकर यीशु मसीह ने 12 चेलों को भेज दिया, इज़राइल में जाओ बोला, दूसरा प्रांतों में, ये दूसरा नगर में मत जाओ। और क्या कहने को बोला? बोला कि 7 में बोला, और जाते जाते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आज यही प्रचार पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपको करता है कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अगर आप पहली बार ये प्रचार देख रहा, मेरा चैनल पहली बार मिल गया यूट्यूब पर, ये मेरा वीडियो पर पहली बार आ गया, तो वीडियो खत्म होते ही जल्दी डिस्क्रिप्शन में जा और पवित्र कैथलिक बन जा, नहीं तो आपको एक पागल कुत्ते का जैसा जीना पड़ेगा और पागल कुत्ते का मौत आएगा और नरक में जाएगा और पूरा परिवार का हाल आपसे और बुरा होते जाएगा। तो आपको और आपका पूरा परिवार को और आने वाले आपके संतानों को बचा दो। यही बात आज यीशु मसीह चेलों को लेकर भेज रहा है इज़राइल में कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आज नहीं तो कल शैतान तेरे को जिंदा मारेगा। शैतान जल्द से जल्द तेरे को और तेरा परिवार को, आदमियों को जिंदा मार रहा है, जिंदा मारेगा जल्द से जल्द, आज नहीं तो कल। तो कुर्सी से उठने से पहला बच ले। बहुत आसान है, सिर्फ दूसरों का
पाप और आपसे जो दूसरों ने बुराई किया है वो लोगों को माफ करने का है, और परमेश्वर को कहने का है कि मैं यीशु मसीह का प्यार काई जैसा दूसरों से व्यवहार करेगा, और मैं कभी और गलती नहीं करेगा इस दुनिया में। और ये कहकर अगर आप चलेगा तो ही आपको और आपका परिवार को एक लंबी जिंदगी, एक आसान जिंदगी मिल जाएगी। परंतु इज़राइल के घराने ही की कोई हुई भेड़ों के पास जाना। इज़राइल लोग यीशु मसीह के और परमेश्वर के करीब लोग परमेश्वर के लोग करके कहते थे, पर उनके पादरियों ने ये लोगों को गलत धर्म का कायदे बना के ये लोगों को दबा के रखे थे। इसलिए दुनिया इतना बुरा और गंदा हो गया था कि परमेश्वर को यीशु मसीह को भेजना पड़ा। यीशु मसीह के बाद कोई भी लोग, कोई भी धर्मशास्त्री हो जाए, कोई भी हो जाए, कोई भी परमेश्वर की बात बोलने वाले यीशु मसीह के बाद आए नहीं इस दुनिया में। तो हमको आज पवित्र आत्मा बोल रहा कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, दूर नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जा 5-10 मिनट में आपको स्वर्ग का राज इस दुनिया में, यही जिंदगी में आपको भोगने को मिलेगा, आपको जीने को मिलेगा। मरने से पहला ये स्वर्ग का राज इस दुनिया में, ये परमेश्वर ने दी हुई ये जिंदगी में आपको जीने को मिलेगा। बहुत आसान है करके यीशु मसीह ने बोला है, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बोले तो आप अभी सुन रहा है, यही स्वर्ग का राज है, यही आपको करने का है। इसको ही बोलते हैं स्वर्ग का राज। जो यीशु मसीह ने बोला, मेरा प्रचार करो, बाइबल दूसरों को सिखाओ, और दूसरों की बीमारियां, संकट, गरीबी, लाचारी दूर करो। ये होता है स्वर्ग का राज। जब ये करते हैं तो आप स्वर्ग का राज, स्वर्ग में जीने का बराबर इस दुनिया में आपको परमेश्वर जीने के लिए सब सहायता देता है, परमेश्वर देता है। आपको तरक्की करने का जरूरत नहीं है, आपका रोज जैसा चल रहा है वो चलने दे, और ये काम भी साथ साथ में करते जा। मेरा ही डिस्क्रिप्शन में जाके अभी का अभी पवित्र बन जा, और आज से 24 घंटा घर में ये प्रचार डाल के रख, और ये प्रचार लिख के आपके मुंह से कहकर रिकॉर्ड कर ले और यूट्यूब पर डाल दे। और ये जब आप करते हैं, इसको बोलते हैं स्वर्ग का राज्य। तो जब भी ये आप करेगा तो आपको स्वर्ग इस दुनिया में महसूस हो जाएगा, और ये दुनिया का स्वर्ग महसूस की हुई जिंदगी आप लंबा जीवन जीने के बाद आप स्वर्ग में लेके जाएगा। और हमको इससे मालूम पड़ता है कि हमारे घर वाले जो मरे हुए हैं वो सब नरक में गए। क्यों? ये लोगों ने स्वर्ग का राज्य कभी जिंदगी में जिया नहीं। जो लोगों ने स्वर्ग का राज जिंदगी में नहीं जिया वो सब नरक में गए। जो लोग स्वर्ग का राज जिंदगी में जीते हैं वही लोग परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाते हैं। तो हमको आज से सब गंदगी, गरीबी, सब बुराई, लफड़े, नाराजगी छोड़ के हमको पवित्र बनने का है। ये फिल्म, टीवी सीरियल और ये जो अभी फुटबॉल, क्रिकेट जो आ रहा है, इससे धोखा मत खाइए। ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये देखने को सब बंद करना पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग का आनंद इस दुनिया में ले पाएंगे। ये कचरा सब शैतान का है, तो इससे बच के रहे। ये अगर आप करते जाएगा तो आप कभी भी पवित्र कैथोलिक ना बन पाएगा, और इससे आपको एक पागल कुत्ते की
जैसा मौत और पागल कुत्ते का जीवन, छोटा जीवन, कम उम्र का जीवन आपको मुश्किल से काटना पड़ेगा। इसकी वजह से बहुत लोग सुइसाइड करके, फांसी पे चढ़ा के, कूद के, नहीं तो पॉइजन खा के लोग मरते हैं। इसलिए क्योंकि ये लोग स्वर्ग का राज्य उनके दुनिया में नहीं जिए। अगर ये स्वर्ग का राज इस दुनिया में जीते थे तो ये लोग मरते नहीं थे। और जो कोई भी ऐसे मर गए वो सीधा नरक में गए। कोई भी हो जाए, आपका परिवार का आदमी हो जाए और आपका पहचान का हो जाए, तो आपको अभी मालूम पड़ता है कि सब लोग नरक में गए और सब कैथोलिक भी नरक में गए। सिर्फ जो कैथोलिक पवित्र बनेगा वो स्वर्ग का राज इस दुनिया में जिएगा, और वही कैथोलिक, पवित्र कैथोलिक ही सिर्फ स्वर्ग में जाएगा। सीधा साधा जवाब है और बहुत आसान से हमको इधर से मालूम पड़ता है। 8, बीमारों को चंगा करो, मेरे हुओं को जिलाओ। तो इधर यीशु मसीह बोलता है सब तरह की बीमारियां ठीक कर ले। मुर्दों को, जो लोग मर गए, उनको जिंदा कर दे। मरे हुओं को जिलाओ। और जो भी बदन का, काट का जो बीमारी है, कोई भी बीमारी है, सबको चंगा करो। शैतान को भगाओ। फुंकट में मिला है, फुंकट में सबको देते जाओ। तो यीशु मसीह बोलता इसका पगार तो मत लेना, तेरी मजदूरी परमेश्वर देगा। क्योंकि जब भी आप लोग ये कामा करेंगे तभी परमेश्वर को महिमा मिलती है और तभी परमेश्वर आपको सब चंगाई देता है। फुंकट में मिला है, फुंकट में देते जाओ। तो यीशु मसीह क्या बोला इधर कि लोगों को पहला प्रचार करो। अगर आपको लग रहा कि आपकी बीमारी ठीक होने का है, ठीक होना मांगता है, आपको अच्छी जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी, स्वच्छ जिंदगी आपको जीने का है, तो उसका जवाब क्या होएगा? कैसा आपको एक अच्छा जिंदगी जीने को मिलेगा? उसका जवाब है पहला आपको ये प्रचार करना पड़ेगा। पवित्र होने के बाद आपको प्रचार करना पड़ेगा। और मेरे को पकड़ ले, अभी मैं भी यीशु मसीह का ही जैसा कर रहा, जैसा ये चेलों को भेजा है वैसा मैं भी कर रहा। तो ये पहला करने का है। ये जब भी आप लोग करेंगे, मेरा प्रचार लिख के यूट्यूब पर अपलोड कर दे। मैं कोई स्टूडियो वगैरह में नहीं है, मैं घर पे है और मेरा सादा एक मोबाइल लेके सैमसंग गैलेक्सी S9 पर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आगे रखा है टेबल पर, बस उससे मेरा रिकॉर्डिंग ये चल रहा है और ये मैं रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब पर चढ़ा देगा। बस इतना कर दो, रोज करते रहो। और फोन आएगा तो फोन पर, व्हाट्सएप पर सबको मालूम करो कि आप प्रचार करना चालू किया, आप लोगों को चंगाई करना चालू किया। मेरा वीडियो देख ले, चंगाई कैसे करते हैं वो भी मैं मिलेगा तो मैं लिंक डाल देगा इधर यूट्यूब पर। तो आपको बहुत आसान होएगा, कुछ करने का नहीं है। जो यीशु मसीह ने किया वो करने का मेरा दूसरा वीडियो में जाएगा तो सब आपको जानकारी मिलेगा कैसा चंगा करने का है। तो आज से ये कार्य, यीशु मसीह का कार्य शुरू करो और उधर से जैसा आप शुरू करेगा, आपका सब बुराई, बीमारी, लाचारी, ये सब आपको छोड़ के भागेगा। यीशु मसीह ने सब कर चुका है। 2021 साल हो गया, यीशु मसीह सब करके छोड़ के गया है। क्रूस पर मरते समय यीशु मसीह ने बोला समाप्त, खलास। मैंने जो
परमेश्वर ने, मेरे स्वर्ग पिता ने जो बोला वो सब कर लिया। और यीशु मसीह ने आखिर आखिर में स्वर्ग पिता को बोला, खलास कर दिया मैंने सब कुछ, बीमारी खत्म कर दी, लाचारी गरीबी सब लफड़ा खत्म कर दिया यीशु मसीह ने। सिर्फ हमको यीशु मसीह का विश्वास पर चलने का है। जब हम चलते हैं तभी हमको सब चंगाई मिलती है। यीशु मसीह करके छोड़ा है, सिर्फ हमको ये विश्वास रख के चलने का है कि हाँ, यीशु मसीह ने जो जैसा किया वो जिंदगी यीशु मसीह ने मेरे को भी जीने को बोला है। जब भी मैं ये जिंदगी जीना में शुरू करेगा तभी मेरे जिंदगी में सब चंगाई आ जाएगी। बहुत आसान है। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। किधर जाने का जरूरत नहीं है, ब्लैक मैजिक करने का जरूरत नहीं है, किसको पैसा देने का जरूरत नहीं है। घर पे बैठे बैठे आपको सब चंगाई मिल जाएगी। जिधर आप काम पे जाते हैं उधर आप सब मसला आप टिक करना मांगता है। कोई लोग बुराई बोलते हैं, उनको बोलना मांगता है कि वो गलत है। वो वैसा गलत मार्ग में चलेगा तो आपको पागल कुत्ते का जैसा जीना पड़ेगा। तो ऐसा करके जो भी हमको कोई इंसान मिलता है जो गलत रास्ते पे चल रहा है, जो जिसको हम जानते हैं, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये बुराई तुम छोड़ दे, मैं यीशु मसीह का जैसा बन गया, तुमको चाहिए तो तुम भी बन जाओ, लेकिन ये जो रास्ता तुम चल रहा है वो गलत है, इससे तेरे को भी फायदा नहीं है और तेरा पूरा परिवार को भी फायदा नहीं है। तो ऐसा करके हम रोज का जिंदगी में घर पर बच्चों के साथ व्यवहार, घर में व्यवहार हम लोग हमारा बदल जाएगा। हम यीशु मसीह के जैसे बन जाएंगे और परिवार का दूसरा लोग भी हमको देखकर वो भी पवित्र कैथलिक बन जाएंगे। तो ये बहुत आसान है कैथलिक लोगों को। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अभी का अभी स्वर्ग का राज अपना ले और देरी मत कर। शैतान को मौका मत छोड़। शैतान बहुत गंदा आदमी है, आपको जल्द से जल्द जिंदा मारेगा। तो बचने का एक ही तरीका है और कुछ भी तरीका नहीं है इस मौत से बचने का, सिर्फ स्वर्ग का राज अपना लेने का। बोले तो पवित्र कैथलिक अभी का अभी कुर्सी से उठने से पहला बन जाने का। तो यीशु मसीह बोला, ये जो तुम कार्य करेगा, दूसरों को आदर करेगा, दूसरों को का भला करेगा, दूसरों का चंगाई करेगा, ये बोलता है फुकट में करो। ये जीवन तेरे को फुकट में दिया है परमेश्वर ने, तो परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य भी दूसरों को फुकट में बांट दो। तो जैसा हम लोग यीशु मसीह ने बोला वैसा करते तो हम लोग जाएंगे, तो हम लोग स्वर्ग का राज हम इधर इस दुनिया में जी पाएंगे और जी लेंगे, और यही राज हमको स्वर्ग में लेके जाएगा। 9, अपने पटुकों में न तो सोना और न रुपा और न तांबा रखना। यीशु मसीह बोलता सोना रुपया और कुछ भी मत, बड़ी बड़ी चीजें मत लेके घूमो। 10, मार्ग के लिए न जोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। तो यीशु मसीह बोल रहा, कुछ भी फिक्र मत करियो। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्वर्ग का राज जी रहा है और आपको सब कुछ परमेश्वर देगा। जब भी आप ये सफर काट रहा है, जब भी आप ये चंगाई दूसरों को देते जा रहा है, तभी परमेश्वर आपकी सब भलाई करेगा, सब आपको फुकट में मिल जाएगा। जैसा आप लोग फुकट में दूसरों को देगा, तो आपको भी यीशु मसीह फुकट में सब
जो चीजें आपको चाहिए, खाने का, पीने का, रहने का बंदोबस्त सब परमेश्वर करेगा। बाइबल पर भी उदाहरण लिखा हुआ है। आपको जैसा ये पवित्र कैथोलिक बन के आप आगे बढ़ेगा तो आपको भी ये समझ आ जाएगा, आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। बाइबल पे ये भी चीजें लिखी हुई है। तो हमको कुछ भी फिक्र करने का जरूरत है नहीं, बोलता परमेश्वर स्वर्ग पिता। और इधर यीशु मसीह हमको बोल रहा, कुछ भी फिक्र नहीं करने का, कुछ भी मत लेके जाओ, बोलता। 11, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो। तो यीशु मसीह बोल रहा कि जो अच्छा परिवार है उनके घर में आप रुको, जब तक ये प्रवचन ये गांव में कर रहा है तब तक एक ही घर में रुको। जो घर अच्छा है, जो घर परमेश्वर को मानता है, वैसा घर देख लो और ऐसा घर में रहो। जो लोग ये स्वर्ग का राज की बात जल्द से मान लेता है, उनके घर में जाके रह लो। सब इंतजाम और लोग आपका करेगा। तो यीशु मसीह ये आपको बोलता है कि कुछ भी आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ लोगों को स्वर्ग का राज के बारे में बोलते जाने का बस। और जब आप बोलते जाएगा, लोग मानते जाएंगे और लोगों को चंगाई होती जाएगी। बहुत सीधा साधा ये तरीका है। इसमें कुछ साइंटिस्ट बनने का नहीं है, कुछ डिग्री विग्री डॉक्टर की करने का जरूरत नहीं है, कुछ इंजीनियर और बड़ा एडवोकेट बनने का जूस एडवोकेट बनने का जरूरत नहीं है। जो आपने ये प्रचार में सुन लिया वही फुकट में बांट लो। यूट्यूब फ्री है, यूट्यूब पर चढ़ा दो, सब फुकट में हो जाएगा और इसका पगार आपको 100 गुना बढ़ाकर यीशु मसीह स्वर्ग पिता और पवित्र आत्मा आपको दे देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। तो वो खुद अच्छा इंतजाम हमारे लिए कर लेगा। जो लोग पवित्र कैथोलिक बन गए, पवित्र कैथोलिक बन गए बोले तो ये प्रचार रोज करने का है, सिर्फ प्रचार के पीछे ही पड़ते रहने का है। और दूसरा सोच, ये टीवी का सोच, ये दूसरा मोबाइल और सोशल मीडिया का सोच, दूसरों को रोज गुड मॉर्निंग गुड नाइट और ये मैसेज भेजने का, और जो गंदे और जो पॉलिटिक्स जो हमको कोई फॉरवर्ड करता है व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, इसके ऊपर उसके ऊपर, ये सब छोड़ देने का, ये सब डिलीट मारने का, कचरे में डालने का। कचरा है, आपका जीवन भी ये कचरा करके ही छोड़ देगा। पागल कुत्ते का जैसा आप बन जाएगा, कचरा देखेगा तो सब यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर, किधर भी आप इसका प्रचार का बात छोड़कर यीशु मसीह का दूसरा कुछ भी देखेगा तो आप वो पागल कुत्ते का जैसा ही जिएगा और जल्द से जल्द पागल कुत्ते का जैसा आप मर जाएगा। एक ही जवाब है और दूसरा इसका कोई जवाब नहीं है, और दूसरा इसका कोई हाल नहीं है, मसले हाल कुछ भी नहीं है। कुछ भी आप दूसरा कर नहीं सकता, सिर्फ एक ही करने का, प्रचार करते जाने का। और जब भी आप प्रचार सुनाते जाते हैं तो आगे वाला जो सुनता है वो मान लेता है और उसका विश्वास बढ़ जाता है और वो पवित्र कैथोलिक बनता है और उसको भी चंगाई मिलती जाती है। ये सीधा साधा तरीका है। 12, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर
पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सडोम सडोम और गोमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। तो यीशु मसीह इधर बोल रहा कि जो अच्छा घर है इस गांव में, उनके घर रह जाना, उनको प्रणाम करना, उनको आशीर्वाद देना, वो लोगों को, घर वालों को। और अगर कोई मानते नहीं, सुनते नहीं, कुछ लफड़ा करते हैं, तो उधर से आप निकल जाओ और जाते समय उस घर को और उस गांव से जो भी आपको गलत महसूस हुआ उसको उधर ही छोड़ के आओ। ये तुम मन में मत लेके आओ कि ये लोग मेरा प्रचार नहीं सुन रहे थे, ये लोग चंगाई लेने को तैयार नहीं थे। तो जो भी आपको अच्छा नहीं लगा है लोगों का, वो तेरा मन में से निकाल दे, आपका पांवों का धूल झाड़ डालो। बोले तो जो भी आपका मन में ये सवाल उठे हैं और जो ये लोगों ने बुराई की आपसे, वो आपको पसंद नहीं आया, तो नाराज़गी कुछ आई है, अगर मन में आई तो उसको भूल जाना। वो इस गांव में उधर ही जिधर सुना है उधर ही ख़त्म करके, मन साफ करके शांति से उधर से निकल जाओ और कार्य के लिए आगे बढ़ो। बोले तो दूसरे गांव में जाओ। लिखा है इधर, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। तो जब भी आप पवित्र होएगा, यही शायद आपको भी महसूस होएगा कि आप ये कार्य करने को निकले हैं, पवित्र कैथोलिक बने हैं, तो आपको भी खुद आपके घर वाले पसंद नहीं करेंगे। आप जब भी बुरा था तब भी आपको पसंद करते थे। आप जो लफड़ा करता था उससे भी घर वाले खुश थे, लेकिन जब भी आप पवित्र कैथोलिक बन गए तभी घर में लफड़ा चालू हुआ। आपका जो प्रार्थना और जो प्रचार जो सुनता है वो लोग नहीं मानते हैं। ये लोग आपसे नाराज़ होते हैं, तुम इसमें क्यों पड़ गए, लफड़े में क्यों पड़ गए, ऐसा गलत करके आपको डराते हैं। ये सब शैतान का काम है। इनके जो आपके ऊपर जो बुराई करता है घर वाला, तो इनके ऊपर शैतान है, तो आपको मालूम है। तो ये लोगों से मुंह मत लड़ाओ, बोलता है यीशु मसीह, कि उनका सब बुराई जो गलत ये लोग बोल रहे हैं उसको भूल जाओ, वो मन में मत ले, क्योंकि ये शैतान आपका मन में गलत विचार डाल रहा है। तो उधर ही ये जो गलत विचार, ये डर जो आपका मन में जो घर वाले डाल रहे हैं, ये डर को उधर ही तुम खत्म करो। यीशु मसीह के नाम से ये डर को बोल, अभी तू मेरे मन से निकल जा, मैं कुछ भी ये सुनने वाला नहीं हूँ, तू शैतान है। मैं जो मेरे को बातें बोल रहा, तू शैतान मेरे घर वालों के मुंह से, ये मैं कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि मेरे को नया करार परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ।
तो मेरे को कुछ भी डर नहीं। और वही सच है, वही सत्य है, वही मार्ग सही दिशा में जा रहा है। तो मैं ये कभी भी मंज़ूर मेरे को नहीं होगा तेरी गलत बातें। तो शैतान मेरे से दूर निकलो अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे को डांटता हूँ। वापस मेरे तरफ आना भी नहीं। ऐसा इधर लिखा है बाइबल में। तो ऐसा हमको जो घर वाले बोलते हैं, घर वाले डराते हैं, बंद करने को बोलते हैं, वापस पुरानी ज़िंदगी जियो बोलते हैं, ये लोगों के मुंह से शैतान बोलता है। ये लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने उनकी ज़िंदगी शैतान के हाथ में दिया है। तो शैतान ये लोगों का मुंह से बोल रहा है। इनका जो नाम है, उनका जो शक्ल है, उनका जो बदन है, उससे आप नाराज़ हो नहीं मत हो जाए। उनको मत डाँटो, उनको मत मारो, उनसे मुँह मत लड़ाओ, क्योंकि ये जो उनका बदन है, बॉक्स है, खाली एक बक्सा है, और ये इधर ही एक दिन मिट्टी में जाएगा। ये बक्स से लड़कर हमको कुछ एक पैसे का हमको फ़ायदा नहीं है। इंसान के पास लड़कर हमको एक भी पैसे का फ़ायदा नहीं है इस दुनिया में। कोई भी इंसान आ जाए इस प्रचार के रास्ते में, उससे लड़के हमको एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो इंसान है, वो सिर्फ़ एक बॉक्स है, और ये बॉक्स जल्द से जल्द ये बॉक्स को शैतान ज़िंदा मार देगा। पागल कुत्ते का मौत मरा देगा। तो इस बॉक्स से लड़ के, झगड़ के हमको कुछ फ़ायदा नहीं है। हमको जो बॉक्स के अंदर जो शैतान है, इंसान के अंदर जो शैतान है, गंदी आत्मा है, बुरी आत्मा है, लूसीफर की आत्मा है, ये आत्मा को हमको डाँटना माँगता है। उनके मुँह पे मत डाँटो, क्योंकि घर वाले और नाराज़ हो जाएँगे, ये शैतान और नाराज़ हो जाएगा, सब आपको तंग करने को लगेंगे। तो आपके प्रार्थना में इनको डाँटो, बोल दे, पवित्र आत्मा तू मेरा घर का आदमी से अभी का अभी निकल जाओ, क्योंकि मेरा घर वाले आदमी पवित्र है। वो पवित्र परमेश्वर ने उनको जन्म दिया है। उनका पवित्र आत्मा की ज़िंदगी ये लोग जी रहा है। तुम ये लोगों से निकल लो, अभी का अभी निकल जाओ। मैं तेरे को श्राप डालता हूँ, निकल जाओ अभी का अभी। यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे को डांटता हूँ, अभी का अभी मेरे घर वालों से तो निकल जाओ। ऐसा करके ये शैतानी आत्मा को हमको भगाने का है यीशु मसीह का नाम लेके। और उसके बाद हमको जो चंगाई ये लोगों के ज़िंदगी में चाहिए, ये हमको मुँह से कहने का है, मुँह से बोलने का है। आप जब भी आपका प्रार्थना का समय है और आप सोने को जाते हैं, और कुछ आपको खाली मौका मिलता है, वो टाइम आप जैसा आपका इंसान आपको होना माँगता है, आपसे अच्छा होना माँगता है, आपसे प्यार में रहना माँगता है, आपको और इस प्रचार में तरक्की करने को आपको मदद करना माँगता है। जो भी आपके मन में अच्छाई आपके घर वालों के कि आपके मन में जो है, वो आपको मुँह से बोलना माँगता है कि मैं यीशु मसीह के नाम लेके बोल रहा हूँ कि मेरा ये घर वाला जो इंसान है, वो अच्छा इंसान है, ये प्यारा इंसान है, ये सबसे प्यारा इंसान है, ये परमेश्वर की औलाद है। ये सब अच्छी चीज़ें करता है, सब गंदगी को ये बुरी चीज़ों को सब ये ठकरा देता है। और यीशु मसीह का बाइबल ये रोज़ पढ़ते हैं, यीशु मसीह का बाइबल ये दूसरों को समझाते हैं, ये प्रचार करते हैं, ये दूसरों को चंगाई देते हैं, ये दूसरों की बीमारियां ठीक करते हैं। जिसको नौकरी नहीं है, उनसे बात करके, उनको समझा के, वो लोगों को प्रार्थना करने को समझा के, वो लोगों को पवित्र बनाते हैं। और सब मेरे घर वाले पवित्र कैथोलिक बन गए हैं। ऐसा करके जो अच्छाई चीज़ है, वो हमको मुँह से बोलना माँगता है, क्योंकि बाद में ये भी कहो कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने बोला कि तुम जो बोलेगा
वो तुमको मिल जाएगा। तुम जो बोलेगा, जैसा तुम बोलता है वैसा तेरे को हो जाएगा। और जैसा बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने ये जो दुनिया बनाया, उससे पहला ये दुनिया पूरा अंधेरा था, कुछ भी काम का नहीं था। तभी ये परमेश्वर ने बोला कि अ, इधर उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। तो मैं भी बोलता हूँ कि जो मेरा घर वालों की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, खराब है, जो गलत दिशा में चल रही है, बुराई में चलता है, श्राप में चलता है, ये ज़िंदगी को मैं सबको भगाता हूँ, सबके ऊपर श्राप डालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अभी का अभी निकल जाओ। तो तभी ये लोग जल्द से जल्द ये लोग भी पवित्र बन जाएंगे। सब आपके मुंह में है। एक इंसान पहला घर का पवित्र होना मांगता। तो अगर आप वीडियो मेरा पहली बार देख रहा, ये चैनल आपको पहली बार मिल गया, तो आप वीडियो के बाद जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जा ले और 5-10 मिनट में पवित्र कैथलिक बन जा। अगर आप कैथलिक है तो। अगर आप कैथलिक नहीं है तो आपको समय लगेगा, आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा, कैथलिक चर्च में जाके पादरी को बोलना पड़ेगा, तभी आपको काफ़ी महीने लगेंगे। उसके बाद ही आपको पवित्र कैथलिक बनने का ये एक भाग्य मिलेगा। और उसके बाद आप ये कार्य कर सकते हैं। रोज यूट्यूब पर अपलोड करो, 24 घंटा ये घर में डाल के रखो, बंद मत करो और लिख दो। और प्रचार आपके मुंह से, यही प्रचार जैसा अब मैं अभी कर रहा, यही प्रचार आप वापस से आपके मुंह से करो, आपके चैनल पे चढ़ाओ। और ये करने के बाद, ये जब आप करते हैं तभी आपको चंगाई आएगी और आपका परिवार भी, सब पूरा परिवार भी पवित्र बन जाएगा। जैसा आप ये करते हैं तभी तो एक ही हमको इस दुनिया में काम है, एक ही हमारा कार्य है, ये है यीशु मसीह का जैसा पवित्र बनने का, बोले तो पवित्र कैथलिक बनने का। और जैसा यीशु मसीह ने किया वही हम लोग करने का, दूसरा कुछ भी नहीं करने का। सब जो कैथलिक करते हैं, तुम आज पवित्र, अभी कुर्सी से उठने से पहला पवित्र बन जा। मत रुको कल के लिए और ये दूसरों को मत बोलो तुम पवित्र पहला बन जा, मैं ड्यूटी पे बिजी हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा शायद। ये मत करो। तुम जो सुन रहा है, पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है कि तुम पवित्र बन जाए और तुम्हारे ये जिंदगी, तुम्हारी नई चाल, प्यार की चाल, यीशु मसीह की चाल देख के तुम्हारे जिंदगी से ये लोग पवित्र बन जाएंगे। ये तरीका है। सबको दुनिया में तरीका है। बिना तरीका, बिना ये तालीम, सब एक तालीम में चलता है। सूर्य आता है, तो सब कुछ भी दुनिया में हो जाए, एक तालीम होती है। और इधर पवित्र भी होने का एक तरीका है। और इस तरीका से बाहर आप जाएगा तो वापस शैतान के जाल में आप फंस जाएगा। तो शैतान को टुकराने का तरीका एक ही है, आपको पवित्र कैथलिक बनने का। और दूसरा कोई भी तरीका नहीं है, रास्ता नहीं है आपको चंगाई पाने के लिए। तो आपको इससे बाहर निकलने का है, आपकी बुरी दुनिया से बाहर निकलने का है और खुद को पहला पवित्र कैथलिक बनने का है। और यीशु मसीह ये भी बोल रहा है इधर 14 में 15 में कि जो लोग आपसे मानते नहीं है, बोले तो अभी मेरा ये प्रचार कहीं लोग सुनते हैं, कहीं लोगों ने सुनना बंद भी कर दिया। और ऐसा जो लोगों को मालूम है कि दिशा क्या है, तरीका क्या है, ये सुनकर पवित्र कैथलिक नहीं बनते। प्रचार और लोगों को चंगाई नहीं देते। तो उनका यीशु मसीह सीधा सीधा बोला, इधर बाइबल में जाके देख ले, सोडोम और गोमरा करके जो बाइबल में मार दे, ये पुराना करार में है कि वो लोगों को जैसा हुआ है उससे बुरा ये लोगों को हो जाएगा। किनको?
जो लोग गलत बोलते हैं यीशु मसीह के ऊपर, जो लोग बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, यीशु मसीह मरा नहीं है, और सब गंदी चीजें जो यूट्यूब पर आपको नजर आता है यीशु मसीह के ऊपर, और जो लोग मन में सोच रहे हैं अभी पूरा दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, तो ये पूरा लोग जो लोग सोच रहे हैं कि यीशु मसीह सही नहीं है, यीशु मसीह से कुछ तरक्की नहीं होती है, चंगाई कुछ आती नहीं है, ऐसा करके भी गलत, बहुत गलत लोगों को भी सिखाया गया है। तो ये सब लोग यीशु मसीह बोल रहा है, इनका क्या होएगा? सीधा लिखा है इधर कि इनका सत्यानाश हो जाएगा। बहुत पागल कुत्ते की लोग ये मौत मरेंगे। सीधा सीधा लिखा है इधर 15 में, मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सच है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नए के दिन उस नगर की दशा से सदोम और गोमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। इतना बुराई ये गांवों में चल रही थी, उसका सत्यानाश कर दिया परमेश्वर ने तभी पुराना करार में। क्यों? ये लोग परमेश्वर से सुनते नहीं थे, स्वर्गद्वाता से ये लोग मानते नहीं थे, तो ये लोगों को सत्यानाश बर्बाद कर दिया था परमेश्वर ने पुराना करार में। तो उससे ज्यादा बुरा अभी जो लोग जी रहे हैं और आगे जिएंगे, और ये 2021 साल से जिए हैं, जो लोगों ने परमेश्वर को नहीं माना परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं मानकर चला, नहीं, जो भी पवित्र कैथलिक नहीं बने, उनका सत्यानाश हो गया है। लिखा है, दूसरा भी बाइबल पे देख ले, कितने जगह पे सत्यानाश लिखा है, गूगल पे मार के देख ले, बाइबल वर्सेस मारो सत्यानाश का, सब आएगा। ये कुछ छुपाने का बात नहीं है, ये सच है। मैं तुमसे सच कहता हूं। तो जो भी इंसान, सब कैथलिक को भी मैं बोल रहा हूं, जो भी कैथलिक पवित्र नहीं है, आपको मालूम है कितना अभी 2 बिलियन शायद कैथलिक रहेंगे दुनिया में, तो वो सब से सब ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा छोड़ के समझ ले, 1,000 और 2,000 छोड़ के समझ ले, तो सबसे हम पकड़ बोल सकते हैं कि ये सब पागल कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं। देख लो, आंखों से देख लो, दूर जाने का जरूरत नहीं है, 7 समुद्र पार जाने का जरूरत नहीं है। घर में देखो, आजू बाजू में, पड़ोसी में देखो, रिश्तेदारों में देखो, सबका पागल कुत्ते की जैसी जिंदगी हो गई है। मैं तुमसे सच कहता हूं। 16, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नए भेड़ियों के बीच में बेचता हूं, यो सांपों की नाए बुद्धिमान और कबूतरों की नए बोले बनो। तो यीशु मसीह हमको क्या बोल रहा कि जो दुनिया में इंसान है अभी 7 बिलियन लोग है, ये सब बोलता है खतरनाक लोग है। एक खतरनाक लोग के बीच में आपको ये प्रचार करने का है, और इसलिए ऐसे गंदे बुरे घटिया लोगों के बीच में ये प्रचार जब भी आप करते हैं, तभी यीशु मसीह बोल रहा कि हमको सांप जैसा होता है, जहरीला सांप जैसा होता है, खतरनाक सांप होता है, वैसा हमको बनने का है। और पवित्र जैसा, पवित्र आत्मा, ये सफेद सफेद पंछी जो है कबूतर, वैसा पवित्र बनने का है। दोनों हमको मालूम पड़ना मांगता है कि ये सांप कौन है, और ये सांप का जो तरीका है लोगों को काटने का, ऐसा बनो बोलता यीशु मसीह। क्योंकि जो लोग बुराई लेके आपको तंग करते हैं, आपको जो गंदा बुरा ये वो बोलते हैं, वो वजह से उनको
सीधा सीधा बोल दो कि तुम लोग जो करते हैं वो गलत है। उनकी बात, गलत बात मानना नहीं, तुम उनको सही बोलो कि जो तुम करते हैं वो गलत करते हैं। उनको ये डर उनको दिखाओ कि तुम पागल कुत्ते की जिंदगी जी रहे हैं और जल्दी तेरे को शैतान पागल कुत्ते का जैसा ही मारेगा। लिखा है, यीशु मसीह ने बहुत जगह पे लिखा है कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तो यीशु मसीह बोलता है ऐसा सांप के जैसा, आपको मालूम है सांप कैसा आता है और कैसा काटता है, तो वैसा बोलता है, सीधा सीधा लोगों को बोलो और उनकी गलती उनको दिखाओ। और पवित्र क्या है, पवित्र बनने से आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? पवित्र बनने से तेरा पूरा परिवार पवित्र हो जाएगा। पवित्र बनने से सब चंगाई आएगी। ये तेरा जो घटिया जिंदगी चल रही है, सबको सताने का, मारने का, लूटने का, धोखा देने का जो जिंदगी चल रही है, वो सब आपसे निकल जाएगी, आपको छोड़कर भागेगी। जो बीमारी आपके बदन में है वो बीमारी मर जाएगी, सूख जाएगी, बदन से निकलेगी। पत्थर है, किडनी में पत्थर है तो पत्थर को बोलो कि छोटा 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 टुकड़े होके पूरा पाउडर होके पेशाब से निकल जाओ, टॉयलेट से निकल जाओ, कुछ भी दूसरी कुछ बदन में कुछ हुआ है, मुश्किल अल्सर हुआ है, सबको डांट दो, श्राप डाल दो यीशु मसीह के नाम से। और जैसा यीशु मसीह ने श्राप डाला ये पेड़ के ऊपर, और पेड़ सूख गया, तुरंत मर गया और बाद में पूरा सूख गया, अंदर से नीचे से पूरा सूख गया, मर गया पूरा। ऐसा सब बीमारियां मर जाएंगी और आपको चंगाई हो जाएगी। ये बात हमको साफ साफ सबको बोलने का है, पूरा दुनिया को बोलने का है करके यीशु मसीह ने हमको सीधा सीधा बोला। इधर 16 में बोला, देखो मैं तुम्हें बेड़ों की नए बेड़ियों के बीच में बेचता हूं। यो सांपों की नए बुद्धिमान और कबूतर की नए बोले बनो। तो हमको कितना भी बुरा इंसान आ जाए उससे डरने का नहीं है। उनसे साफ साफ उनको उनके जिंदगी का क्या हो जाएगा, कितना बुरी उनके जो जिंदगी चल रही है उसका उसको भोगने को पड़ेगा और शैतान उसको जल्दी जिंदा मारेगा। ये सीधा सीधा बोलने का है। बाइबल का वर्स भी है, मार के देख ले, गूगल पे मार के देख ले। और कबूतरों की नए बोले बनो। 17, परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपने पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तो यीशु मसीह बोल रहा है कि तभी यीशु मसीह के ज़माने में ये होता था, क्योंकि तभी जो धर्म थे वो इतने गंदे और इतने बुरे हुए थे कि कुछ भी धर्म से छोड़कर कुछ भी करेगा तो उसको सीधा मौत थी। मौत, पत्थर से मारते थे, जिंदा मारते थे। अभी भी बहुत लोगों को मारते हैं इस दुनिया में। यूट्यूब पे जाके देख लो, स्त्री को, औरत को जिंदा मारते हैं क्योंकि इसने घर का नाम खराब किया करके। कितना यूट्यूब पर कितना डाला हुआ है, औरतों के ऊपर अत्याचार होता है, ये जिंदा मारते हैं, जला के मारते हैं, जिंदा मारते हैं, जिंदा बेटियों को मारते हैं, जिंदा अभी भी हो रहा है। लेकिन तभी हर इंसान करता था ये। अभी तो हमको मिलेगा सुनने को बहुत, फिर भी मीडिया मीडिया बंद करके रखता है बातें, तो उतना सुनाई नहीं आती है। तो तभी के टाइम में सब जगह हर गांव में यही चलता था।
अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा गांव कैथलिक गांव है, तो उतना कैथलिक घरों में उतना तो नहीं चलता। फिर भी कैथलिक में भी सब लफड़े होते ही छे, नहीं ऐसा नहीं है कि सब लोग कैथलिक पवित्र है, नहीं है। तो इसलिए ये सब लफड़े बंद होने के लिए सब कैथलिक को जल्द से जल्द पवित्र होना मांगता है, होना पड़ेगा, नहीं तो कुछ चंगाई नहीं आएगी। जैसा यीशु मसीह ने बोला, वही दुनिया आज भी है, लेकिन आपके मुंह पर सीधा थापट नहीं मारेगा, लेकिन पीछे से आपके ऊपर वार करेगा, गंदाई बोलेगा, गलत वीडियो करके आपके ऊपर डालेंगे, गलत आपके वो बारे में फेसबुक में इधर उधर व्हाट्सएप में भेजेंगे। तो ऐसा अभी भी हो रहा है, नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब कुछ होएगा बोला यीशु मसीह ने। लेकिन वो टाइम में ज्यादा होता था, पत्थर से जिंदा मारते थे, कुछ भी आप एक शब्द बोलेगा तो। ये अभी भी है, थोड़ा देशों में है, यीशु मसीह के ऊपर प्रचार नहीं कर सकते, ऐसा भी देश आज दुनिया में है, देश बहुत है। तो यीशु मसीह बोलता है सावधान रहो, कि हमको मालूम पड़ना चाहिए, सावधान रहो, हमको मालूम पड़ना चाहिए कि ऐसे लोग हैं और ऐसा हमको हो जाएगा, क्योंकि बेड़े लोग हैं बोलता है यीशु मसीह। तो ये सब तंग करने को लोग निकलेंगे, क्योंकि सब लोग बेड़े हैं, गलत है। तो प्रचार करते समय कुछ मुश्किल, और घर से भी, घर वालों से भी ये आ सकता है, मुश्किल आ सकती है। इधर ही बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया स्वर्ग पिता, आमीन। 18, तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। तो इधर 18 में यीशु मसीह बोलता है कि तुम मेरे लिए, तो अभी के अंदर तो पवित्र कैथलिक का जीवन एक आसान जीवन हो जाता है, परमेश्वर का जैसा जीवन बन जाता है, कुछ भी फिक्र नहीं रहती है, क्योंकि जो परमेश्वर का है वो सब कुछ मेरा हो जाता है, और मेरे को चिंता करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, कौन सी गाड़ी होएगी, कितने बंगले होएंगे, पगार कितना होएगा, ये मेरे को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल परमेश्वर का जैसा हो गया, और दुनिया में जो भी सब कुछ है वो सब कुछ मेरा है। ये अधिकार हमको सिर्फ यीशु मसीह की तरफ से ही मिला है, और कोई भी आपको इस दुनिया से कुछ भी नहीं दे सकता, सिर्फ स्वर्ग पिता देगा, अगर आप पवित्र कैथलिक बनेगा तो यीशु मसीह हमको इधर 19 में बोल रहा कि अगर आपको पकड़ेंगे, तभी जमाने में पकड़ते थे, कुछ भी गलत चीज जो उनको लगता है कि ये गलत बोल रहा है, उनके धर्म के ऊपर उनको गलत लगता है, लेकिन ये यीशु मसीह की चीज है, वो सत्य है। लेकिन वो लोग बोलते हैं तुम गलत बोल रहा है, ये लोग झूठ बोलकर पहला फंसाते थे सबको, और जितना चेलों लोग हैं उनको सबको जिंदा मार डाला, 10 जान को यीशु मसीह का कार्य करते समय। तो अभी तो उतनी भी डर नहीं है, फिर भी यीशु मसीह ने तभी बोला कि कितना भी दुनिया पागल कुत्ते का जैसा बने, तो हमको जो पवित्र कैथलिक बना है मेरे जैसे, बोले तो यीशु मसीह के जैसे, वो भी स्वर्ग पिता की कृपा से। तो हमको कुछ भी डर नहीं है, और कोर्ट में, कचहरी में कुछ भी बोलने का है, और घर में किसी को जवाब देने का है,
मीडिया में किसी को जवाब देने का है तो हमको कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बोलता है यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है और परमेश्वर हमारे मुंह में बातें डाल देगा। क्या वो इंसान को और वो आदमियों को और ये मीडिया को क्या बोलने का है, वो सीधा परमेश्वर हमारे मुंह से बात निकलवाएगा। तो इतना आसान जीवन होता है एक पवित्र कैथलिक का। सोचने का नहीं है, फिक्र करने का नहीं है, किसी से लड़ने का, मुंह लड़ाने का कुछ भी जरूरत नहीं है। तो हमारा जीवन सबसे आसान जीवन होता है इस दुनिया में जब भी हम कैथलिक लोग पवित्र बनते हैं, यीशु मसीह के जैसे हम लोग जीते हैं, मरियम का जैसे जीते हैं, सांतों के जैसे जीते हैं, यीशु मसीह के चेलों के जैसे हम लोग जीते हैं। 20, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तो हमको इधर अच्छी तरह से समझाया है यीशु मसीह ने कि जवाब कौन देगा। तो इधर यीशु मसीह बोलता कि पवित्र आत्मा बोलेगा। सही सही लिखा है इधर 20 में, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु यीशु मसीह बोलता कि मैं बोलेगा भी नहीं, मेरा मुंह जो चलेगा वो तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। सिर्फ मैं उधर, मेरा नाम टियागो है, सिर्फ मैं टियागो करके उधर खड़ा है, लेकिन कार्य कौन करता है, मेरे से अभी ये प्रचार कौन करता है, सब प्रचार करता है पवित्र आत्मा, पिता का आत्मा। पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तो जब भी आप पवित्र होता है, इसके ऊपर, वचन के ऊपर पढ़ाई करता है, पूरा मन डालता है, और आपको अगर मेरा वीडियो ये पहली बार मिला है, चैनल में पहली बार आ चुका है आप तो मेरा डिस्क्रिप्शन में जा ले खत्म होने के बाद, और 5-10 मिनट में आप भी मेरे जैसे पवित्र कैथलिक बन जाएंगे स्वर्ग पिता की कृपा से, दया से। जैसा आप ये सुनेगा, बाद में 24 घंटा घर पे डाल के रखो, सुबह शाम, और लिखो, रात को भी लिखो। और आज से यूट्यूब चैनल आपका है नहीं है तो नया खोल दो, सब फ्री है, आसान से होता है, कुछ झंझट नहीं है। यूट्यूब चैनल पर चढ़ाओ और रोज ये मेरा सेम टू सेम करके डाल दो, नहीं तो थोड़ा आधा आधा डालने का है तो भी आधा आधा करके डाल दो, कुछ मुश्किल नहीं है। इतना सारा पड़ा है यूट्यूब पर, हिंदी में, अंग्रेजी में, कोंकणी में पढ़ा है। चैनल जाएगा तो आपको मालूम पड़ेगा। कुछ भी चाहिए तो आप जो सेम सेम वो डालते जाओ, एक 6 महीना तक मेरा सेम टू सेम करके डालते जाओ। अगर आधा घंटा नहीं करने का है तो 15 और 5-10 मिनट भी करेगा तो मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ भी करो। ये करते करते आपके ऊपर परमेश्वर की ताकत बढ़ जाएगी, और आपसे जो बाद में शब्द निकलेगा वो सब शब्द होंगे पिता का आत्मा, पिता का आत्मा का शब्द होंगे, तुम में बोलता है। तो सिर्फ तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हारा वक्त रहेगा, तुम्हारी सिर्फ जरूरत है परमेश्वर को, आपको सिर्फ पवित्र बनकर रहने का है। सब दूसरा काम करेगा पिता का आत्मा। तो आपको कुछ भी फिक्र नहीं है। अगर आप पवित्र कैथलिक बनेंगे तो सब चीज़ों में आपको आसानी से हर चीज़ परमेश्वर खुद, परमेश्वर पिता खुद दे देगा। पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तो अभी ये पिता का आत्मा का आवाज सुनकर आप ये बात मानकर आज से सब गंदगी, सब शैतान का काम छोड़ दे, बंद करो, सबको बख्श दे, और यीशु मसीह का जैसा प्यार सबसे चालू करो, और आपका तरक्की बहुत बढ़ेगी। दूसरों सादा लोगों से बहुत बढ़कर आपकी तरक्की इस दुनिया में हो जाएगी।
और आपका पूरा परिवार आपके वजह से हर एक इंसान परिवार का आपका बच जाएगा। सबको सहायता होगी, सबको आपका ये मदद मिलेगी। आपके प्रार्थना से लोगों को मदद मिलेगी और आपका कार्य देख के दूसरों के जीवन में क्या होता है, चमत्कार होते हैं, ये देखकर घर वालों को भी एक जल्द से जल्द पवित्र होने का एक भावना उनके अंदर उपलब्ध होगी और इससे आपका सारा पूरा परिवार बच जाएगा और सब लंबी जिंदगी आप लोग जी लेंगे। 21 बाई बाई को और पिता पुत्र को गात के लिए सौंपेंगे और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। तो दुनिया में देखेगा तो यूट्यूब चैनल पर देख लो, जो नए कैथलिक बनते हैं उनको क्या तकलीफें सहना पड़ता है, कितना मुश्किलों से उनको गुजरना पड़ता है। उनको जिंदा मारने का उनके ऊपर घर वालों की कोशिश जारी रहती है। तो इतना मुश्किल से ये लोगों को गुजरना पड़ता है अगर दूसरों को कैथलिक बनने का है तो। और सब ये वीडियो आप यूट्यूब पर जाके देख लो। वीडियो है कि कितना मुश्किल से लोग कैथलिक बनकर यूट्यूब पर आकर यीशु मसीह का के बारे में बोलते हैं, उनके जीवन में जो चंगाई हुई है उनके बारे में बोलते हैं। यीशु मसीह ने ये लोगों को अब तक जीवित कैसा रखा, इतना लोग उनको मारने के लिए पीछे उनके पीछे है, इतना सारे लोग ये लोगों को मारने के लिए पीछे है, जिंदा मारने के लिए पीछे है, फिर भी परमेश्वर ये लोगों को कैसा बचा कर रखा। सब ये लोग उधर आकर बोलते हैं, देख ले कितना कितना गवाही यीशु मसीह के नाम से लोग दे रहे हैं। तो यीशु मसीह इधर बोल रहा कि बेटे बेटे बच्चे लोग, तो ये सब लफड़ा बोलता है हो जाएगा, क्योंकि मेरे नाम के लिए, मेरे वजह से, क्योंकि आप पवित्र कैथलिक बन गए करके आपको तकलीफ आपकी पहली घर वालों से होएगी, बोलता है यीशु मसीह। देखो, भाई भाई को और पिता पुत्र को गात के लिए सौंपेंगे। तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, बोलता है यीशु मसीह, क्योंकि सबके अंदर जो भूत है वो भूत के वजह से भूत का एक शैतान का जीवन ये लोग जीते हैं। इसलिए वो जो उनका अंदर शैतान है वो उनको बोलता है तुम इसको जिंदा मार दो। कुछ भी ये लोग ये बदन से करते हैं वो सब काम उनसे शैतान उनके मन में डालता है करने के लिए। और खुद घर वाले, इधर देखो, खुद घर वाले और लड़के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। तो कोई भी हो जाए, यीशु मसीह एक उदाहरण दिया है यीशु मसीह ने इधर। कोई भी जो इंसान है, लड़की है, लड़का है, बच्चे है, माँ बाप है, कोई भी हो जाए, बुजुर्ग लोग, कोई भी अगर कैथलिक बनते हैं तभी उसको उसका मौत कर डालने का, मरवाने का, उसको उसका मृत्यु करने का घर वाले पहले होंगे। और हमको कैथलिक को भी, अगर हम भी पवित्र कैथलिक बनते हैं तो भी हमको भी हमारे खुद का घर से कैथलिक माँ बाप, बच्चे और बीवी कोई भी है घर में, और अगर औरत बन गई तो मर्द का, अगर बाप बन गया तो बीवी का, ये सब हर एक इंसान को ये तकलीफ उठाना पड़ेगा। ये यीशु मसीह का कार्य करने को बंद करेंगे, दिक्कत आएगी आपको फुर्सत शायद ये लोग नहीं देंगे।
आपको आराम से शायद नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत कुछ आपको शायद इसमें से निकलना होएगा, क्योंकि ये ये लोगों के अंदर जो शैतान है, इसको नहीं मांगता एक भी इंसान पवित्र बने। जब भी यीशु मसीह ने वो एक आदमी का जो शमशान में रहता था, उसका जो जब भी भूत निकाला, सूअर के ऊपर डाला, उनका सब सूअर जाके नदी में गिर के मर गए। तभी ये जो सूअर जो देखता था, वो आदमी गांव में जाके सबको बुला के लेके आया और यीशु मसीह को उधर से बोला जाओ, क्योंकि उनको शैतान को, जो दूसरों के अंदर जो शैतान है, उनको नहीं मांगता है कि कोई भी पवित्र हो जाए। तो ये बात अभी भी चलती है। अभी 7 बिलियन लोग के अंदर से कितने लोग पवित्र कैथलिक है, आपको गिनने को मिलेंगे। शायद 1000 होएगा, बस इतना शायद हो जाएगा। लेकिन आम जो जितने भी अभी पवित्र कैथलिक है, वो सबको हमको ये शैतान से लड़ने का है, बदन से लड़ने का नहीं। हमको ये शैतान जो अंदर है, उसको हमारे घर वालों के ये बदन से डरा कर, डांट कर, उसको यीशु मसीह के नाम से निकलने को हम उसको बोलना मांगता है। और जैसे हम लोग ये बोलते हैं, वो तुरंत छोड़ के जाता है। तो घर वाले खुद लोग आपके ये प्रचार करने से रोकने वाले हैं। तो आप नाराज नहीं होने का, गुस्सा नहीं होने का, और ये तकलीफें करके उधरिच बंद नहीं करने का, क्योंकि ये शैतान की चाल है। और शैतान आपको बंद करने के लिए ये लोगों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये लोग भी बुराई में फंसे हैं, गंदगी में फंसे हैं, और शैतान के जाल में पूरे फंसे हुए हैं। इसीलिए शैतान ये लोगों को इस्तेमाल करता है, ताकि आपको स्वर्ग में जाने से और दूसरों को स्वर्ग में लेके जाने का रास्ता दिखाने के लिए आपको रुकावट डालता है। तो ये लाजिम होएगा, घर में तो लाजिम होएगा, बाहर भी हो सकता है। इसलिए आज से जल्दी चालू करो और रुको मत, क्योंकि आपका भी जिंदगी का कल का दिन का कुछ विश्वास नहीं है। कल आप जिएगा करके कुछ भी विश्वास नहीं है। और आपके घर वालों का भी बीमारी, कौन सी बीमारी आएगी, कैसे मरेंगे, कोविड से मरेंगे, या एक्सीडेंट से मरेंगे, या कैंसर से मरेंगे, कौन सी बीमारी में कितना जल्दी मरेंगे, वो भी किसी को भरोसा नहीं है, कितना जिएंगे ये लोग। तो आप जब पवित्र बन जाएगा, तो ये मौत तो आपसे दूर भागेगी। और यीशु मसीह का कार्य आप करके रहना मांगता है, रोज के रोज, हर एक दिन। आप जिधर ड्यूटी में जाता है, स्कूल में बच्चे जाते हैं, और कोई घर में बैठ के करते हैं तो व्हाट्सएप चालू है। अगर औरत सिर्फ घर संभालती है तो पड़ोसी लोग है। ऐसा करके जो भी इंसान मिलता है, बाजार में मिलता है, चर्च में मिलता है, किधर भी मिलता है, इंसान को हम लोग उनकी तरक्की करना मांगता है, उनको चंगाई हम लोग देना मांगता है। ये बहुत जरूरी है। चुप नहीं बैठने का। चुप बैठेगा तो आप वापस वो शैतान का जाल में फंस जाएगा, और आपका भी मौत जल्द से जल्द ये शैतान कर देगा, क्योंकि आप कभी भी वापस प्रचार में आ सकता है करके। तो प्रचार कभी भी बंद नहीं करने का। मौत कभी भी हो सकती है। तो प्रचार हर दिन, रोज आपके जीवन में, जिधर भी आपकी नौकरी है, जिधर भी आपका व्यवहार है, उधर आप लोग ये प्रचार की बात करते रहने का, लोगों से पूछने का, कुछ मुश्किल है, क्या बीमारी है, घर में कैसे है, ऐसा पूछ के ये लोगों को यीशु मसीह का संदेश देने का और बोलने का चंगाई कैसी आती है। और फुर्सत मिलेगा तो फ़ोन करके वो बुजुर्ग लोग और जो लोग बीमार हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं, और शैतान को भगा सकते हैं एक फ़ोन पे। तो तरीका बहुत आसान है। 24 घंटा ये घर में बंद मत करो। अगर घर वाले भी सुनते हैं तो अच्छी बात है।
नहीं तो आपके कमरे में डाल के आप 24 घंटा सुन ले और मेरे जैसा प्रचार करके यूट्यूब पर आज से चढ़ा दो। 22 मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बोर करेंगे, पर जो उन्नत तक धीरज डरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो यीशु मसीह हमको बोल रहा है कि सब लोग, सब बोले तो कौन, घर वाले भी पकड़ के। आप ऐसा नहीं बोलने का कि मैं अभी पवित्र बन गया तो ये लोग मेरे ऊपर क्यों गुस्सा करते हैं, मेरे को क्यों तंग करते हैं, मेरे को झगड़ा करने को क्यों ये लोग उजालते हैं, क्यों मेरे से टांग लड़ाने को सोच रहे हैं, मेरे को उसमें घर में टीवी बैठने को, टीवी डालने को क्यों रुकाते हैं, क्यों ये प्रचार डालने से टीवी पर डालने को बंद करते हैं। ऐसा आपको लगेगा, लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहा, ये तो लाजिम होना ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो इंसान पवित्र बनता है उसको शैतान सताएगा, लाजिम सताएगा। तो हमको ये शैतान को, जो हमारे घर में लोग हैं उनको शैतान को भगाने का है, लोगों से गुस्सा नहीं होने का है। लोगों से गुस्सा हो जाएगा तो ये परमेश्वर की बात नहीं है। परमेश्वर किसी से गुस्सा नहीं होता, परमेश्वर से अच्छा ही है। तो गुस्से का व्यवहार हम अच्छाई में बदलना मांगता है और ये यीशु मसीह के नाम से ही होता है। तो हमको कैसा भी करके एक गुस्से पर काबू लाने का है। गुस्से का शब्द मुंह से निकालने का नहीं है। गुस्सा अंदर मन में ही उधर ही गुस्से को मार देने का है, बोलने का है नहीं मैं परमेश्वर का इंसान हूँ, मैं शैतान का इंसान नहीं हूँ। तो शैतान तेरा गुस्सा और तू अभी का अभी मेरे मन से निकल जाओ, मेरे सामने वापस कभी मत आना, जाके समुद्र में गिर जाओ यीशु मसीह के नाम से। तरीका बहुत आसान है, सिर्फ आपका मुंह इस्तेमाल करने का, आपका सोच इस्तेमाल करने का है। और ये जो कुछ भी आपके अंदर जो गुस्से का जो शब्द आते हैं उसको मुंह से नहीं बाहर निकालने का, उसको मन से उसको ठाल देने का, उसको बाहर फेंकने का, उसको समुन्द्र में जा गिरने को, उसको डराने का। और यीशु मसीह बोलता है कि ये जो अभी आप मेरे प्यार से ही दूसरों के बीच में व्यवहार करेगा, मेरे जैसे प्यार का व्यवहार दूसरों से करेगा, तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी, तभी से तेरा उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज डरे रहेगा। अंत तक मतलब क्या, आज का दिन खत्म होने तक नहीं, अंत तक बोले तो मरते दम तक। परमेश्वर ने अभी बोला है कि 120 के ऊपर इंसान कोई नहीं टिकेगा इस दुनिया में, सबकी मौत हो जाएगी 120 के नीचे, 120 तक। तो तब तक आपको धीरज डरे रहेगा रहने का। तो हमको हर पल हर घड़ी हमको यीशु मसीह के जैसा ही चलने का, और ऐसा करके हम चलेंगे तो हमारा पूरा परिवार बच जाएगा। दूसरे लोग, बहुत हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग भी हम हमारे इस प्रचार से बच जाएंगे। तो हर एक कैथलिक को हमको पवित्र कैथलिक बनने का है, अगर हमारे परिवार को इस शैतान के जाल से बचाने का है। तो तरीका बहुत आसान है, मेरा वीडियो सब देख ले और प्रचार आप भी कर ले। भूलना नहीं, जब भी आप प्रचार नहीं करेंगे, चालू नहीं करेंगे, तब तक आपके जिंदगी में तरक्की नहीं होएगी। दूसरों का जो नौकरी निकल गई है, क्या निकल गई है, जल्द से जल्द नौकरी मिल जाएगी। एक हफ्ते के अंदर जिसका नौकरी निकल गई है उनको ये
बताओ ये तालीम कैसी करने की है, कैसा करने का है, कैसा मानने का है, कैसा पवित्र होने का है। वो 5-10 मिनट में अगर पवित्र हो गए तो उसका एक चुटकी में उसको नई नौकरी मिल जाएगी। 22, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हमको इधर यीशु मसीह बोल रहा कि सब लोग तुमसे बैर करेंगे, बोले तो सब लोगों को बेजार आएगा ये प्रवचन सुनकर, और सब लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आप अभी वो लोगों के साथ बैठकर टीवी फिल्म वगैरह नहीं देखता है, गेम्स नहीं देखता है, उनके साथ इधर उधर घूमने को नहीं जाता है। तो आपका पूरा जिंदगी बदल गई है ये देखने के बाद आपको लोग अभी गालियां देना शुरू करता है कि ये कुछ काम का नहीं रह गया अभी। तो ऐसा करके सब बोलता है तुमको छोड़ेगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। चंगाई यीशु मसीह बोल रहा है, आप एक काम करता है तभी चंगाई मिलती रहेगी, सब चंगा होता जाएगा, सब बीमारियां निकल जाएंगी, सब में तरक्की होगी, और अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो पूरा जिंदगी भर पवित्र कैथोलिक बनने के बाद यीशु मसीह का कार्य, यीशु मसीह ने हमको जो बोला है करने के लिए उपदेश दिया है, सबको प्रवचन करो, समझाओ, बाइबल हाथ रख दो और उनकी बीमारियां ठीक करो, भूत को भगाओ, दुष्ट आत्मा को भगाओ, ये हर दिन हमको करते रहने का है, मरते दम तक। तभी बोलता है यीशु मसीह उसी को उद्धार होगा, वही इंसान स्वर्ग में जाएगा, उनका परिवार भी बच जाएगा। तो हमको ये यीशु मसीह का जैसे मरते दम तक प्रचार करते रहने का, शिष्यों के जैसे, चेले के जैसे मरते दम तक हमको ये करते रहने का। अगर हमको दुनिया में अच्छे दिन चाहिए और मरने के बाद हमको स्वर्ग में जाना चाहिए, और उसके बाद हमारे पूरे खानदान परिवार को और आगे वाले पीढ़ी को अच्छे दिन, ये परमेश्वर के प्यार के दिन, भलाई सबको होना मांगता है, ये सब होगा जबिच मैं पहला पवित्र कैथोलिक बन के ये यीशु मसीह का जैसा बन के मैं शुरू करेगा। तो हमको यीशु मसीह बोल रहा कि धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हर कैथोलिक को बात एक ही चाहता है कि आज पवित्र बन जाओ। अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल पहली बार मिला है तो इसके प्रचार के बाद आप आलातुल फौरन इसमें जाओ, डिस्क्रिप्शन में जा ले और पढ़ ले, और 5-10 मिनट में आप पवित्र कैथोलिक बन जाएगा। ये आपको पवित्र आत्मा आपको ये बात बोल रहा है। तो कल और बाद में रात को मत रुकना, शायद तेरे को शैतान रात को मारने वाला है, नहीं तो प्रचार के बाद जिंदा मारने वाला है, और कल मारने वाला है जिंदा, आपको मालूम नहीं है। तो आप जल्दी से जल्द पवित्र बन जाओ और ये शैतान की मौत से आप बच जा। शैतान की मौत बोले तो मरने के बाद नरक में जाने का हमेशा के लिए, और आग में जलने का उधर, और पूरा उधर जिंदगी खत्म नहीं होती है, उधर हमेशा के लिए कीड़े खाएंगे और आग में रहेगा। बाइबल में लिखा है, गूगल पे टाइप करके देख ले। 23, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूं,
तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यीशु मसीह इधर बोल रहा कि एक जगह में आपको तंग करता है, आपको तकलीफ देते हैं, आपको सताते हैं, तो यीशु मसीह बोल रहा कि दूसरे गांव में चले जा, उधर से निकल जाओ बोलता है। और यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि मैं सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकेंगे। यीशु मसीह बोलता है कि मरते दम तक तुम ये प्रचार करते जाओ, आपके गांव से चालू करो। आपका गांव वाले नहीं सुनते, बाजू वाले के गांव में जाओ, उधर गांव में नहीं सुनते, दूसरे गांव में जाओ, और कई सालों के बाद वापस से पुराने गांव में आ जाओ। उधर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो सब मर चुके होंगे, जो आपको तंग करते थे, आपको भगाते थे, आपका नहीं मानते थे, ये लोग अभी 10-20 साल के अंदर ये लोग मर चुके होंगे। तो सब आपका दूसरा गांव, आपका देश का घूम के बाद में आखिर में इधर आओ। तो यीशु मसीह बोलता कि तुम्हारा इतना लंबा उम्र जिएगा तुम, और तुम मर जाएगा, फिर भी पूरा इज़राइल को ये बात आप नहीं बोल सकेगा, क्योंकि आपको मालूम है नया लोग पैदा होते हैं तो आप वापस से आपका पूरा देश में घूमता है तो कितना साल लगेगा आपको वापस उस एक गांव में पहुंचने के लिए। तो आपको ये हमेशा बोलता है यीशु मसीह करते रहने का, मरते दम तक। मैं तुम्हें सच कहता हूं, तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकेंगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अभी आप लोग बोलेगा कि मनुष्य का पुत्र अभी किधर आया? 2021 साल हुआ, बाइबल लिख दिया है, हमारे अंदर है, हमारे पास है, कहाँ आया? अभी कैसा आएगा वो? इतना जल्द कैसा आएगा? तो इसका बोलने का क्या मतलब है? आप पवित्र कैथोलिक का पहला बन जाओ, मेरा वीडियो घर पे 24 घंटे डालो, यही प्रचार तुम लिखो, यही तुम्हारे मुंह से रिकॉर्ड कर दो एक मोबाइल पे और यूट्यूब चैनल बना के उसके ऊपर चढ़ा दो, रोज रोज करने का है। तो ये करते करते आप एक इतनी लंबी जिंदगी जिएगा, और ये लंबी जिंदगी काटने के बाद आपको एक अच्छी मौत आएगी, और जब आप उस दिन मर जाएगा, वो इस समय आपका सोल, उसको आत्मा बोलते हैं हिंदी में, वो स्वर्ग में प्रकट होएगा। आप दुनिया में आपका बदन मर जाएगा, आपका सोल सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो यीशु मसीह इधर बोल रहा कि फिर चुकेंगे, सब नगरों में ना फिर चुकेंगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस दिन कोई भी इंसान इस दुनिया में मरता है, मृत्यु हो जाती है, इस दुनिया से खत्म हो जाता है, तभी वो इंसान को उसके जिंदगी में पुत्र, मनुष्य का पुत्र बोले तो यीशु मसीह दोबारा वापसी में आ गया है उसके जिंदगी में। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकेंगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। बोलता है स्वर्ग हमको यीशु मसीह की पूरा इज़राइल में हम न फिर चुकेंगे, पूरा आपका देश में आप ना फिर चुकेगा, क्योंकि लोग इतना है, फसल इतना है, मजदूर कम है। तो हमको मालूम है इंडिया का एक शहर, एक स्टेट कितनी बड़ी है। एक स्टेट में आपको बोलते बोलते जाएगा तो आपको 5 साल तक लगेगा। एक स्टेट का पूरा पूरा गांव आप करते जाएगा, प्रवचन करते, भलाई करते, चंगाई देके, दुष्ट आत्मा को भगाते भगाते जाएगा, 5-10 साल तक लगेगा। एक एक इतनी बड़ी स्टेट है इंडिया में। मैं तो गोवा का हूँ,
गोवा में भी आप एक एक गांव में, एक एक नगर में जाएगा तो हमको भी गोवा में भी 10 साल तो कैसा भी जाएगा, सबको एक एक घर में जाकर ये तो हम बोलते जाएंगे, सबका चंगाई करते जाएंगे, उनको बोलेंगे, उनको समझाएंगे, ऐसा करते जाएगा तो कम से कम 5 साल तो लगेगा ही। और इंडिया में कितना स्टेट है देख ले, और इधर हम सब जगह पे पहुंचते पहुंचते हमको 100 साल में ये खत्म नहीं होएगा बोलता यीशु मसीह। 120 साल के पहला हम लोग मर जाएंगे ये प्रचार करते वो लोग, और बुरे लोग तो 30 40 50 60 में मर जाते हैं, मालूम है आपको। तो यीशु मसीह बोलता जिस दिन इंसान मरता है, 10 में मरा, 5 में मरा, 20 में मरा, 30 40 50 60 में मरा, 70 में मरा, उस दिन वो इंसान का जिंदगी में आखिरी दिन है इस दुनिया पर, और उस दिन उसको जैसा यीशु मसीह वापस इस दुनिया में आया वैसा वो दिन वो इंसान का हो गया। उधर से जो इंसान ने किया वो उसका जिंदगी में, उसका फल उसको नरक मिल गया उस दिन। तो यीशु मसीह बोलता आप ये प्रचार करते जाओ, सबको समझाते जाओ, ऐसा टूटा फूटा काम करते गलत करते मत जाओ, सबको इसका समझ दे, सबको चंगाई कर दे, सबको दुष्ट आत्मा को भगा दे, ये सब ये बराबर करना मांगता है, और ये बराबर करते चलो। और ये पूरा आप एक देश बोले तो इंडिया आप पूरा नहीं खत्म कर पाएगा, यीशु मसीह ऐसा बोलता। और जब भी आप मरेगा तभी आपके जिंदगी में उधर से जो आपने अच्छाई किया, आप पूरे जिंदगी भर ये करते गया, और उधर आपका स्वर्ग उधर से चालू हो गया, आपका आत्मा बोले तो सोल सीधा स्वर्ग में गया। तो ये समझने का हमको बहुत जरूरी है कि जिस दिन कोई भी इंसान मरता है उसका यीशु वापस आया, वो दिन उसका हो गया उधर, उसको और मौका नहीं है। यीशु भले बाद में 1000 साल के बाद भी आए तो उसको वो दिन उसने क्या किया उस दिन तक उसका भरपाई उसको मिल गया, वो हिसाब से वो नरक में गया। सिर्फ पवित्र कैथोलिक यीशु मसीह का प्रचार करते समय मर गया तो वो स्वर्ग में जाएंगे। वो टाइम चले गए, यीशु कभी भी आने दो, अभी 10 साल पकड़ ले, 50 पकड़ ले, और 100 साल में भी आने दो, कुछ मुश्किल नहीं है। जो इंसान ने उसका कार्य बुरा या पवित्र होकर यीशु मसीह का जैसा किया, उसको उसके हिसाब से वो नरक में जाएगा, यीशु मसीह का किया तो वो स्वर्ग में जाएगा। बस 24 चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, और न दास अपने स्वामी से। 25 चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों न कहेंगे। 26 उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ठप्पा नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। तो यीशु मसीह हमको इधर बोल रहा 24 में कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, और एक नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा, हम लोग सिर्फ एक गुरु के बराबर बनेगा, और एक मजदूर स्वामी का बराबर बनेगा तो सही है, काफी है। बड़ा कैसा भी नहीं बनेगा बोलता। हमको मालूम है, हम पूरे सब बच्चे हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम गुरु से, हमारे शिक्षक से हम बढ़ते नहीं है।
हमारे टीचर से हम बड़े नहीं होते। हम उसने जो सिखाया वो उसका बराबर हम हो जाते हैं। इसीलिए हम हमारी परीक्षा में हम लिखते हैं, जितना भी परीक्षा में आता है हम लिखते हैं, तो हम उसके बराबर बनते हैं, उससे बड़े नहीं बनते। हम टीचर नहीं बने, हम स्टूडेंट है, और उसने जो सिखाया उसका बराबर हम पढ़ के हम उसके बराबर बने हैं, उसका दिमाग का बराबर हम बने हैं। और मजदूर भी सब काम जो इसने किया दिया है, मालिक ने वो काम किया है, मालिक इसने, तो वो मालिक को उसने खुश किया, तो इसको उसको यीशु मसीह बोलता कि वो मालिक का बराबर बन गया। और यीशु मसीह इधर बोल रहा कि बड़ा नहीं, तो हम परमेश्वर से बड़े नहीं होते। हम परमेश्वर से और परमेश्वर का बराबर है। हमको परमेश्वर ने उसका बराबर हमको जीवन दिया है इस दुनिया में डाल के। उसका परमेश्वर का बराबर हम लोग है, यीशु मसीह का जैसे हम लोग है, तो हम सब जो परमेश्वर करता है वो सब हमसे होता है। मैं अभी पवित्र होकर, पवित्र कैथोलिक बनकर, मैं जो अच्छाई बोलेगा उसमें चंगाई आ जाएगी। इसका मतलब है मैं बराबर है, परमेश्वर का बराबर है, परमेश्वर का बड़ा मैं नहीं हूं। हम सब पवित्र कैथोलिक परमेश्वर का बराबर है। और जो कैथोलिक नहीं है उनको भी कैथोलिक बनने के बाद पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा, तभी सब लोग परमेश्वर का बराबर आ जाएंगे। जो चंगाई परमेश्वर देगा वो हमारी तरफ से ही देगा, हमारे मुंह से देगा, हमारे हाथों से देगा। तो हर चंगाई इंसान से आएगा, क्योंकि इंसान परमेश्वर का बराबर है, बड़ा नहीं है। लूसीफर जो शैतान है वो परमेश्वर से बड़ा होने को सोचा था। दूसरे जो लूसीफर का जैसे स्वर्गदूत थे, उनको वो लोग, वो लूसीफर उनको इस्तेमाल करना सोचता था कि मेरे को अभी परमेश्वर का जरूरत नहीं है, मैं अभी मेरा मैं बड़ा होएगा और दूसरे जो स्वर्गदूत है वो मेरी बात मानेंगे। तो तभी जो लोग इसके लूसीफर के साथ मिले थे लूसीफर का धंधा करने के लिए, जैसा लूसीफर बनता वैसा लूसीफर का मानने के लिए जो लोग उनके बगल में आए थे, सबको परमेश्वर ने नरक में एक जगह बनाया। नरक वो जगह, उसमें सबको फेंक दिया नरक में लूसीफर को। तो इंसान परमेश्वर से बड़ा नहीं है। इंसान परमेश्वर का बराबर इंसान ने बनाया है हमको, परमेश्वर ने हमको इंसान को बनाया है बराबर। जो भी हमसे अच्छी अच्छाई आती है, जो भी हमको लगता है कि मैं कोशिश करता है, सब हर एक छोटी सी छोटी चीज लेकर सब चीज परमेश्वर करता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे से बड़ा है। तो हर चीज हमको इस जिंदगी में परमेश्वर से ही आता है। और जैसा हम पवित्र कैथोलिक बनते हैं, हर चीज इस दुनिया की जो परमेश्वर की है वो मेरी हो जाती है, क्योंकि मैं परमेश्वर का बराबर का बन जाता है जब भी मैं पवित्र कैथोलिक बनता है, क्योंकि परमेश्वर भी पवित्र है। बाइबल में एक वेर्स है, मार के देख ले, टाइप कर ले गूगल पे, कि परमेश्वर पवित्र है, सत्य है। तो जो भी इंसान प्रार्थना करता है और कुछ भी चंगाई करता है, वो सिर्फ पवित्र होकर ही कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और जो शब्द है, ये बाइबल है, परमेश्वर का शब्द है, वही चीज सत्य है। तो परमेश्वर भी सत्य है, तो इससे ही इस ये दुनिया में काम चलेगा, और दूसरा कुछ भी तरीका इस दुनिया में नहीं चलेगा, सबका सत्यानाश हो जाएगा। कोई भी ये तरीका इस्तेमाल नहीं करता है, उसका
सर्वनाश हो जाएगा। बाइबल पे लिखा है, देख ले टाइप करके। सीधा सीधा यीशु मसीह ने बोला है। तो इतना जरूरी है हर एक इंसान को पवित्र कैथोलिक बनने का, अगर खुद का जान भी बचाने का है तो। कितने लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे को मेरे जान से मेरे जान के ऊपर खतरा है, मेरे को सीआईडी लोग चाहिए, मेरे को पुलिस फोर्स चाहिए, मेरे जान खतरे में है, ये है वो है। अगर आपको जान बचाने का है तो पहला पवित्र कैथोलिक बनने का। जब भी पवित्र कैथोलिक बनेगा कोई आपको जिंदा नहीं मार सकता। ये बहुत जरूरी है जानने के लिए कि जिंदगी में किसी का भी मौत का डर आपको नहीं रहेगा जब भी आप पवित्र कैथोलिक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी आपका पवित्र कैथोलिक का नहीं बिगाड़ सकता। कुछ भी बीमारी कोविड-19 हो जाए, कुछ भी बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। तो हमको पवित्र कैथोलिक बनने का हर इंसान को जरूरत है, लेकिन आसान है बहुत कैथोलिक लोगों के लिए पवित्र कैथोलिक जल्द से जल्द बनने का। डिस्क्रिप्शन में जा ले और आज कुर्सी से उठने से पहला पवित्र कैथोलिक बन जा, और तभी आप इस जिंदगी में चंगाई पालेगा, आपका तरक्की होगी और सब परिवार भी आपका बच जाएगा। ये तरीका लेकर लेकर हमको हर रोज चलने का है, और यही हमको सब समस्या जो मुश्किल जो घर में है, घर वालों में है, यही तरीका सबको उससे आज़ाद कर देगा और सबको चंगाई मिलेगी और सब लोगों का घर में तरक्की हो जाएगी। और सब घरों से आपका पूरा बगल में पूरा गांव में सब घर से आपका गांव, आपका घर, आपका परिवार पूरा सुखी अच्छे दिन देखने वाला आपका ही परिवार होगा पूरा गांव में। जब भी आप कैथोलिक बनेगा तभी तो हमको सबको पूरा गांव में बाद में मदद करने का है एक इंसान कैथोलिक बनने के बाद। तो बहुत जरूरी है कि गांव का एक इंसान जल्द से जल्द पवित्र कैथोलिक बन जा। जिसको भी ये प्रचार मिलता है वो इंसान पहला बन जा। ये निकाल कर आपके माँ बाप को मत देना कि ये त्यागो तेरे बारे में बोलता है तुम पवित्र बन जा। नहीं, छोटे से छोटे बच्चे को भी मिलेगा, 5-6 साल का बच्चे को भी मिलेगा, तो वो भी पवित्र ये पढ़कर पूरा दिन रात सुनकर वो भी अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्ग लोगों को ये छोटा बच्चा पवित्र बनाएगा। 26 सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ठप्पा नहीं जो खुला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। तो यीशु मसीह क्या बोलता? तो उनसे मत डरना। डरना मना है, बात सही है, लेकिन कौन इंसान नहीं डरता? बड़े से बड़ा गुंडा, सुपारी किलर भी हो जाए, वो भी दूसरों से डरता है। उसके जेब में हमेशा बंदूक रहती है। वो नहीं डरता था तो बंदूक के साथ नहीं घूमता था। कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, उसके आजू बाजू में सीआईडी लोग, उनका खुद का गुंडे लोग, माफिया लोग, उनका बाउंसर, उनके बॉडीगार्ड रहते हैं, क्योंकि उनको डर है। तो ऐसा जीवन जीकर कुछ फायदा नहीं है। यीशु मसीह बोल रहा है इधर, उनसे मत डरना। यीशु मसीह बोलता किसी से मत डरना। इस दुनिया में डर के मारे में जो लोग जीते हैं वो लोग नरक में जाते हैं। उधर हमेशा के लिए आग और कीड़ा रहता है, वो काटता है। तो इधर आप डर के मर गए, उधर भी आपको सब मुश्किल से ही पूरा हमेशा के लिए जीना पड़ेगा, पूरी मुश्किल से। इधर तुम गुंडा लोगों को, इसको उसको, गवर्नमेंट को, इसको उसको डर के जिए है, उधर भी आपको मुश्किल का ही सामना करना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो यीशु मसीह बोल रहा डरना मत। जो डर गया वो मर गया। जो इंसान डरते हैं उनको मौत जल्दी है। जो डर गया वो मर गया, क्योंकि डर जो ये आत्मा है, ये गंदा आत्मा है, बुरी आत्मा है, ये शैतान की आत्मा है। वो डर एक आत्मा है।
2 तिमोथी 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया। तो डर बोले तो एक आत्मा है जो है शैतानी आत्मा। 2 तिमोथी 1:7 में जाके देख ले। ये शैतान का आत्मा बोले तो डर एक जिस्म का आत्मा है, शैतानी आत्मा। तो जो इंसान डरता है वो जल्दी मर जाता है। डर बोले तो टेंशन बढ़ता है, उसको डायबिटिक कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये डर जो है ये एक आत्मा है, और जो लोग बुरी आत्मा में जीते हैं वो लोग जल्दी मरते हैं। उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ठप्पा नहीं जो खोला ना जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजाले में कहो, और जो कान सुनते हो उसे को ठोर पर से प्रचार करो। तो यीशु मसीह इधर क्या बोल रहा कि किसी से डरना मत, क्योंकि कुछ भी छुपाकर नहीं रख सकेंगे। सब कुछ सब लोगों को मालूम पड़ जाएगा, हर एक इंसान के बारे में, हर एक इंसान का जिंदगी के बारे में सब इंसान को मालूम है। जब भी हर इंसान सब छुपा कर रखता है, जो पाप है, जो गंदगी है, जो दूसरों को मारना चाहता है, बुरा करना चाहता है, वो सब उनका मन में है। और यीशु मसीह बोलता ये कोई भी इंसान छुपा कर नहीं रख सकता, क्योंकि सब हर इंसान को मालूम पड़ जाएगा कि वो इंसान कैसा है, हर एक इंसान कैसा है, सब इंसान लोगों को मालूम है। और न कुछ छिपा है जो जान न पाया जाएगा। कितना भी आप छिपाएगा वो सब मालूम पड़ेगा। कैसा? सुन ले बराबर। अगर आप ये प्रचार में पहली बार आया, तो ये चैनल पहली बार मिला, तो प्रचार के बाद फौरन डिस्क्रिप्शन में जा ले और 5-10 मिनट में पवित्र कैथलिक बन जा। अगर आप पवित्र कैथलिक नहीं बनेगा तो ये शब्द आपके लिए है, क्योंकि पवित्र कैथलिक का जिंदगी परमेश्वर की जैसी जिंदगी है। कुछ भी छुपाने का नहीं है, कुछ भी टप्पा करके रखने का नहीं है। वो सब इंसानियत के लिए एक पवित्र कैथलिक की जिंदगी होती है, खुद के लिए जीने के लिए नहीं। जो लोग खुद के लिए जीते हैं वो लोग यीशु मसीह इधर बोल रहा कि सब खोला जाएगा और सब जाना जाएगा। 26 हर इंसान का सब मन में जो है खोला जाएगा, और सब जो छुपा के रखा है वो सब जाना जाएंगे। कैसे? वो लोग जो बुरे हैं, गंदे हैं, वो लोग कुछ भी जिंदगी में अच्छाई चंगाई नहीं महसूस कर सकेंगे। ये लोग बुरे लोग, गंदे लोग, डाकू लोग, चोर लोग, कोई भी हो जाए, पवित्र कैथलिक को छोड़ के कोई भी हो जाए, कैथलिक भी पकड़ के सिर्फ छोड़ दो पवित्र कैथलिक को। सब दूसरे लोग यीशु मसीह बोलता है कुछ काम का नहीं है। एक सब जैसे हम लोग कचरा आग में डालकर जला देते हैं, सब ऐसा ये सब गंदे बुरे लोग, सादा कैथलिक लोग भी सब ये नरक में जल जाएंगे। तुमको लगता है कि बाहर से मैं इतना अच्छा हूँ, दूसरों से अच्छा व्यवहार रखता हूँ, दूसरों को मैं हंसाता हूँ, मैं इतना कॉमेडी करता हूँ, इतना मैं गाने गाता हूँ, मैं ये उधर सबको मदद करता हूँ, पैसा देता हूँ, दान देता हूँ, उधार देता हूँ। अगर यीशु मसीह बोलता तुम पवित्र कैथलिक है तो तेरे से चमत्कार एक भी नहीं होएगा, और ये सब लोग खतरनाक लोग हैं। यीशु मसीह इधर बोल रहा कि वो लोग जो बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं, ये सब लोग बोलता है कितना भी छुपाएगा तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी अच्छाई चमत्कार से नहीं आती है।
कुछ भी चमत्कार ये लोग नहीं कर सकते, किसी को चंगा ये नहीं कर सकते, किसी की बीमारी ये लोग ठीक नहीं कर सकते। जो लोगों का नौकरी चली गई है ये दूसरों को नौकरी नहीं दे सकते। तो ये सब लोग यीशु मसीह बोलता, जो लोग दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, बंद करके रखते हैं, ऐसे लोग ये सब लोग, ये लोगों से कुछ भी अच्छाई नहीं आएगी। सब खोला जाएगा, सब जाना जाएगा। तो इंसान जाना जाता है उसके चमत्कार से, उसकी जो उसका जो व्यवहार है जीने का, लोगों को ये प्रचार करके, यीशु मसीह का प्रचार करके सबको चंगाई देने के लिए। तो दूसरे सब लोग बोलता है सब लोग बुरा है। जो पवित्र कैथोलिक नहीं है वो सब लोग इसमें आया और इस सब लोगों को लोगों का राज सबको मालूम पड़ गया कि ये सब लोग सारे का सारे लोग गलत है, ये गंदे है, बुरे लोग है, खतरनाक लोग है, किसी का भी जान ले सकते हैं, किसी को भी टुकरा सकते हैं, किसी को भी नौकरी से निकाल सकते हैं, किसी का भी गलत बोल के उनका जीवन खराब कर सकते हैं। ये सब लोग ऐसे हैं। तो अच्छा चंगा लोग कैसा मालूम पड़ेगा? अच्छे दिन किसके जीवन में आएंगे? अच्छे दिन सिर्फ पवित्र कैथोलिक के जीवन में आएंगे, ऐसा यीशु मसीह बोल रहा। क्योंकि तुम्हारी जो सब जीवन का जो तुम्हारा सब कचरा है वो लोगों को मालूम है। तुम्हारा जीवन एक कचरा तुमने बना के रखा है, क्योंकि तुम दूसरों को कुछ चमत्कार नहीं दे सकता, कुछ चंगाई नहीं दे सकते। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा कि जो मैं तुमसे अधियारे में कहता हूँ उसे उजाले में कहो। यीशु मसीह क्या बोल रहा कि जो बातें यीशु मसीह कभी के बार उसके चेलों लोगों को बोलता था, उनको समझाता था, तो यीशु मसीह बोलता ये जाकर सबको खुली आम सबको ये प्रचार कर दो। कुछ अपने के लिए मत रखो। जो भी आपको परमेश्वर की जो बात पढ़ाई करने के बाद आपको मालूम पड़ी है वो बात जाकर दूसरों को समझा दे। उजाले में कहो बोले तो सबको कह दे, सबके मुंह पर कहो कि वो कैसा जीवन आगे जिएगा, उसका जीवन का सत्यानाश कैसा होएगा, वो क्यों पागल कुत्ते की मौत मरेगा, ये सबको कह दो। उजाले में कह दो, साफ साफ कह दो, डरो मत बोला इधर ऊपर। और जो कानों कान सुनते हो उसे को ठों पर से प्रचार करो। बोलता है कि जो आपने अच्छाई प्राप्त कर ली, कचरा सब डस्टबिन में मार के जीवन साफ कर दिया, नाराजगी बंद कर दिया, सबसे प्यार में व्यवहार किया, यीशु मसीह का जैसा प्यार में, इंसानियत की प्यार में नहीं, परमेश्वर की प्यार में। तो बोलता है कि ये चीजें आप बाद में पवित्र होने के बाद आप सबको समझा दे कि आप कैसा पवित्र बन गया। पवित्र बनने का तरीका सबको कह दे, टों पर से प्रचार करो। बोले तो घर के छत पर जाकर बोलता है, सबको जोर से बोलो कि आपको चंगाई कैसी मिली, आप क्यों ये प्रचार करने को आया, ये प्रचार करेगा तो क्या फायदा है, आपको क्या फायदा मिल सकता है, आप पवित्र बनेगा तो खुशी कैसी आ सकती है, अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं, ये यीशु मसीह बोलता है। घर के छत पर जाकर सब लोगों को जोर से बोल दो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यीशु मसीह इधर बोलता किसी से मत डरो। अभी पहला भी सुना है हमने, अभी 26 में सुना है, अभी 28 में वापस से सुन रहे हैं कि डरो मत, जिंदा मारेगा, चोर लोगे, डाकू लोगे, गुंडे लोगे,
किसी से बोलता डरो मत, वो सिर्फ शरीर को घात करते हैं, शरीर पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। पवित्र कैथोलिक मरेगा तो सिर्फ लंबी उम्र काट के ही मरेगा। सब जिंदगी में अच्छे दिन देखने के बाद मरेगा, अच्छे दिन देखते देखते मर जाएगा, लंबी उम्र काट के। नहीं तो कोई गुंडे लोग, डाकू लोग, और जो यीशु मसीह के जो लोग ऊपर नाराज है, यीशु मसीह के ऊपर नाराज है, यीशु मसीह को नहीं मानते, वो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, तो वो लोग शायद आपको जिंदा मारेंगे, तभी आप जल्दी मरेगा। दूसरा, आपको यीशु मसीह के नाम के लिए मारेगा तो इस मौत आपको जल्दी आ सकती है। नहीं तो आप कुछ भी बीमारी में जल्दी कैसे अब नहीं मरेगा। कोई भी एक्सीडेंट होकर प्लेन गिर जाएगा और मोटरसाइकिल झाड़ के ऊपर मार के सिर फोड़ के मरेगा, ऐसा नहीं होएगा। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो अभी इधर आत्मा की बात आती है और शरीर की बात आती है। शरीर हमारा इधर ही रुक जाता है और आत्मा बोले तो सोल हमारा स्वर्ग में जाता है तो नरक में जाता है, स्वर्ग में नहीं तो नरक में जाता है। ये सांस जो है, ये जो सांस डाला हमको परमेश्वर ने, हमको जब भी दुनिया में लाया है, ये सांस हमारी चलती है, वो सांस कभी नहीं मरती है, सिर्फ आत्मा मरता है। ये सांस जाती है स्वर्ग में नहीं तो नरक में। तो स्वर्ग में जाएंगे सिर्फ पवित्र कैथोलिक लोग हैं, वही लोग स्वर्ग में जाएंगे और जिंदगी में अच्छे दिन जिएंगे और लंबा जीवन मरते दम तक पवित्र कैथोलिक जी लेगा। और जो बुरा है, कोई भी हो जाए, कैथोलिक हो जाए और कोई भी हो जाए, ये सब लोग बोलता है नरक में जाएंगे। और क्यों नरक में जाएंगे? क्योंकि ये जो बात यीशु मसीह ने बोली है, ये जो बाइबल यीशु मसीह ने रखा है, वो मानते नहीं, बाइबल जीते नहीं, बाइबल का प्रचार करते नहीं, बाइबल दूसरों को समझाते नहीं, बाइबल में जो बोला है वो चमत्कार हम लोग करते नहीं, तो ये करना ही पड़ेगा बोलता है यीशु मसीह, खुद बोल रहा है ये करना ही पड़ेगा। उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। आत्मा और शरीर, शरीर का नाश इधर जल्दी हो जाएगा, जल्दी मौत हो जाएगी, शरीर का नाश हो जाएगा, इधर पागल कुत्ते की मौत मरेंगे, पागल कुत्ते की जिंदगी जिएंगे, शरीर का नाश। ऐसा लोगों का कुछ फायदा नहीं है बोलता है यीशु मसीह, ये लोग नरक में जाएंगे, नरक में जाएंगे, नरक में नाश कर सकता है। कैसा नरक में नाश हो जाएगा? कैसा? सिर्फ जो लोग पवित्र कैथोलिक नहीं है उनका नरक में नाश हो जाएगा। जैसा लूसीफर का नरक में नाश कर दिया, ये नरक लूसीफर को बनाया, और जो भी लूसीफर का जैसा करते हैं, जो लोग परमेश्वर का ना सुनते हैं, गलत करते हैं, दूसरों को जिंदा मारते हैं, रेप करते हैं, दूसरों को लूटते हैं, दूसरा गांव के ऊपर झगड़ा करते हैं, दूसरों का चुरा कर जिंदगी बनाते हैं, तो इसलिए हमको पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा। हर कैथोलिक को पवित्र कैथोलिक बनना पड़ेगा अगर इससे बचने का है तो। आत्मा और शरीर दोनों का नाश, शरीर का भी नाश नहीं होने का आपको चाहिए तो अच्छा शरीर आपका जिंदगी में रखने का है तो ये कुछ भी, आप जिम में जाओ, आप कितना भी अच्छा खाओ, आप स्वस्थ जियो, स्वच्छ जियो,
कितना भी कमाओ, ऑर्गेनिक चीजें खाओ, मिनरल पानी पियो, शुद्ध खाना खाओ, इससे शरीर को कुछ नहीं मिलने वाला। कितना भी अच्छी चीजें आप मुंह में डालकर शरीर तंदुरुस्त रखने को सोचे, कुछ भी फायदा नहीं है। कितना भी साबुन लगा के आप तंदुरुस्त रहने को सोचे, कुछ भी फायदा नहीं है। कितना भी मेकअप करो, कितना भी आप फेशियल करो, कुछ भी करो, कुछ भी आपका शरीर तो एक पागल कुत्ते का जैसा ही आपको जीना पड़ेगा। आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश करने वाला हमारा परमेश्वर है। शैतान को बोले तो लूसीफर को और उसके सब साथियों को नरक बनाकर नरक में फेंक दिया, और जो बुरा करते हैं उनका भी टिकट सीधा नरक में है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हर इंसान को पवित्र जीना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी में कभी भी अच्छे दिन नहीं आएंगे। किसी के ऊपर भी भरोसा मत रखो कि कोई तेरे को अच्छे दिन देगा करके, कभी नहीं आएंगे। लिखेला है इधर, जब तक तुम पवित्र कैथलिक नहीं बनते, अच्छे दिन जिंदगी में भूल जाओ। नरक तेरे को तो है ही है। जो भी लोग पवित्र कैथलिक नहीं मरे, वो सब लोग नरक में गए। देखो लिखा है इधर, ये किधर गया, वो किधर गया, अब जिंदा है, वो किधर जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएगा, कैथलिक कहाँ जाएंगे, क्रिश्चियन कहाँ जाएंगे, सब लिखा है। जो पवित्र कैथलिक नहीं है वो सब नरक में। जवाब इधर बहुत मुंह तोड़ जवाब इधर दिया है यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह जो भी बात बोलता है, जो भी बोला है यीशु मसीह ने, वो सब पिता परमेश्वर की कृपा से ही बोला है। तो कुछ भी जिंदगी में एक पैसा का भी आप बुराई जिंदगी में है तो आप गया काम का। जाके देख ले, गूगल पे मार के। परमेश्वर पवित्र है तो लोगों को पवित्र बनना पड़ेगा। अगर आपको प्रार्थना करने का है तो पवित्र बनना पड़ेगा, तभी आपका प्रार्थना परमेश्वर सुन लेगा, यीशु मसीह के नाम से करेगा तो। अगर घर में अच्छे दिन चाहिए तो पवित्र बनना पड़ेगा, पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा। अगर जो बीमारी तेरे को लगी है, तेरे को आधा खलास कर दिया है बीमारी ने, उससे बाहर निकलकर तंदुरुस्त जीवन चाहिए तो कैथलिक, पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा। तो आप कुछ भी प्रचार करें, सिर्फ प्रचार करो, लोगों को पवित्र कैथलिक बनाने के लिए प्रचार करो बस, तभी तो चंगाई आ जाएगी। जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। परमेश्वर ने नरक बना के रखा है सब बुरे लोगों के लिए, और यीशु मसीह भेजा है सब को ये नरक से बचने के लिए। अगर किसी को भी बचने का है नरक से, तो पवित्र कैथलिक बनना ही पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। जाके गूगल पे टाइप करके देख ले। जो लोग बपतिस्मा और पवित्र आत्मा दोनों को जीवन में नहीं लेगा तो क्या क्या, पहली चीजें बपतिस्मा और दूसरी चीजें पवित्र आत्मा। गूगल पे टाइप करके देख लो, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में नहीं आया, नहीं लिया, नहीं किया, ये सब लोग नरक में जाएंगे। ये सब लोग कभी भी जिंदगी में अच्छाई नहीं महसूस करेंगे, कभी भी चंगाई लोगों की जिंदगी में नहीं आएगी, और ये सब लोग कभी भी परमेश्वर को नहीं मिलेंगे। ये लोग सीधा, जैसा हम लोग कचरे को जलाते हैं आग डाल के, ऐसा ये लोग कुछ भी फायदे का नहीं रहेगा, इनका सत्यानाशित हो जाएगा। 2 और 9, क्या पैसों में 2 गोरे नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं,
तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर है। यीशु मसीह इधर बोल रहा कि पंछी इतने सस्ते हैं कि एक छोटे बोले तो 100 रुपये में 2 पंछी मिल जाएंगे। इतना सस्ते है बोलता है यीशु मसीह की। इतना सस्ते होकर भी यीशु मसीह बोल रहा कि यीशु मसीह का पिता ये सब का रक्षा करता है, ये सब को संभाल के रखता है। और यीशु मसीह इधर बोल रहा कि अगर ये पंछियों को इतना ये छोटी चीज है, ये हवा पे उड़ने वाले हैं, इनका हवा पे मालूम है क्या होता है, कुछ भरोसा नहीं होएगा, तो ऐसा भी पंछियों को हवा से उड़ते रहते हैं लोग। इनको कुछ इंजन लगेला हुआ नहीं है, जैसा प्लेन को इंजन लगता है, नहीं तो प्लेन ऊपर हवा में नहीं उड़ेगा। पंछी को इंजन भी नहीं लगाए, मोटर नहीं लगाए, फिर भी ये आसमान पे उड़ रहे हैं, गिरते नहीं, तो और इतने सस्ते भी है। तो यीशु मसीह बोल रहा कि इंसान को, हर एक इंसान को प्यार से परमेश्वर के जैसे, परमेश्वर का जैसा जीना इस दुनिया में रचा है स्वर्गीय पिता ने। तो परमेश्वर हमको बोल रहा कि डरो मत। अगर आपके इतने लाखों बाल आपके सर पे है, वो भी गिने हुए हैं, तो हर एक पवित्र कैथलिक को कुछ भी डरने का बात नहीं है बोलता है यीशु मसीह। जब भी आप पवित्र कैथलिक बनता है, कुछ भी करने को, प्रचार करने को, चंगाई देने को डरो मत बोलता है यीशु मसीह। सब आपका कामा, सब पवित्र कैथलिक का कामा स्वर्ग पिता करके दे देगा। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। यीशु मसीह इधर हमको सीधा सीधा बोलता है कि जो लोग पवित्र कैथलिक नहीं है, उनको कुछ भी अच्छाई इस दुनिया में नहीं मिलेगी, चंगाई नहीं मिलेगी। बोले तो मुझे मान लेगा, यीशु मसीह को मानेगा, बोले तो जो यीशु मसीह ने हमको बोला है कि सबको प्रचार करो, सबको यीशु मसीह के शीशे बनाओ, सबके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो और वो चंगे हो जाएंगे, सबका भूत भगाओ, इसको बोलते हैं यीशु मसीह को हम मान रहे हैं, हमने मान लिया। और जो ये चीजें नहीं करते, जो पवित्र कैथलिक नहीं बनते, उनको यीशु मसीह क्या बोल रहा कि ये लोगों को कुछ भी अच्छाई आएगी नहीं। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, यीशु मसीह को गालियां देते हैं, यीशु मसीह के ऊपर बुरा बोलते हैं, यीशु मसीह को टुकराते हैं, ऐसे लोग यीशु मसीह बोल रहा कि स्वर्ग पिता बोले तो परमेश्वर से कुछ इनको ये लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। दुनिया में अगर चंगाई चाहिए तो यीशु मसीह बोलता है फिर सिर्फ मेरी तरफ से ही मिलेगी। जो मुझे लोगों के सामने मान लेंगे, लोगों को चंगाई देने का ही है सब कैथलिक को, लेकिन कैसे देंगे? अगर आप पहली बार ये प्रचार सुन रहा, देख रहा ये वीडियो, मेरा चैनल, तो फौरन इसके वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में जा ले और 5-10 मिनट में पवित्र हो जा, और सब आपका कामा फौरन परमेश्वर कर देगा, क्योंकि आप उसके पुत्र यीशु मसीह के बराबर बन गए। यीशु मसीह अभी बदन में इस दुनिया में नहीं है, तो हमारा बदन यीशु मसीह का बदन हो जाता है जब भी हम
ये कार्य करते हैं पवित्र कैथोलिक बनने के बाद। यीशु मसीह की जैसा हमारे बदन में कोई बीमारी नहीं रहेगी। यीशु मसीह के जैसे हम लोग सबको चंगे करेंगे। और यीशु मसीह हमको बोला कि हम जितना भी करते हैं यीशु मसीह के जैसे, उसकी हमको 100 गुना से भरपाई मिलेगी। 100 गुना के ऊपर हमको उसका लाभ मिलेगा, उसका फायदा हमको कर देगा पिता परमेश्वर। तो हर घड़ी हमको, हर दिन, हर समय हमको सिर्फ यीशु मसीह का जैसा चलने का है। तभी यीशु मसीह बोल रहा कि मैं स्वर्ग पिता के सामने आप लोगों को मान लेगा। बोले तो हम हमारी ये जिंदगी यीशु मसीह का जैसा बनाएंगे तो हम स्वर्ग पिता के बच्चे बन जाएंगे। सिर्फ चेले लोग ही यीशु मसीह का बच्चे बनते हैं। गूगल पे टाइप करके देख ले। चेले लोग बोले तो यीशु मसीह का जैसा कार्य करने के, यीशु मसीह का जैसे कार्य करने वाले चेले लोग बोलते हैं। तो हर इंसान को भी यही करना पड़ेगा, यीशु मसीह का जैसा बनना पड़ेगा। मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा तो कोई भी इधर यीशु मसीह के नाम से नाराज होते हैं तो ये इंसान गया काम का। उनका जिंदगी, उनका परिवार, उनका आने वाला पीढ़ी लोग, दूसरे लोग, आने वाले लोग, वो सब लोग गए काम के। ऐसा यीशु मसीह बोल रहा कि मेरे को छोड़ के किसी को भी कुछ भी अच्छाई चंगाई नहीं आएगी। सिर्फ यीशु मसीह सब कुछ है हर इंसान के लिए। किसी का जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है तो उनका जिंदगी एक खराब जिंदगी है। बिना यीशु मसीह किसी को भी परमेश्वर से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि परमेश्वर ये लोगों को जानता भी नहीं। इनका नाम जीवन का किताब पे नहीं लिखा है। बाइबल पे मार के देख ले। लोग स्वर्ग में जाएंगे जिनका नाम पहले से ही दुनिया में जो लोगों ने कार्य किया है उसके वजह से वो लोगों का नाम जिंदगी का किताब पे लिखा है स्वर्ग में। और वही लोगों को दुनिया से चंगाई मिलने को चालू हो जाएगी। जैसा कोई बैंक अकाउंट में आप पैसे डालते हैं, उसका आपको जिंदगी भर इंटरेस्ट मिलते जाता है। तो ऐसे हम लोग पवित्र बनेंगे तो हमको जिंदगी भर उसका 100 गुना से बढ़कर उसके ऊपर हमको उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। स्वर्ग पिता के सामने इनकार करूंगा। जो लोग यीशु मसीह को इधर टुकराते हैं इस दुनिया में, वो सीधा नरक में जाएंगे, क्योंकि इनका नामा नहीं लिखे लिए होएंगी। और यीशु मसीह बोलता कि मैं स्वर्ग पिता के सामने इनकार करूंगा। बोले तो जो लोगों ने पापा किया है, सब जो लोग बुरे हैं, वो लोग बोलता है कि स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये शैतान की चाल, शैतान के कहने पर इनका मन से ये लोग चलते हैं। तो जो लोग शैतान का है, यीशु मसीह बोल रहा कि मैं उनको इनकार करूंगा। बाइबल पे लिखा है कि एक इंसान का 2 मालिक नहीं बन सकते। एक इंसान 2 मालिक की सेवा नहीं कर सकता। सिर्फ एक परमेश्वर जो यीशु मसीह का पिता है, उससे हम लोग नहीं प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह बोलता मैं तुमको इनकार करूंगा। बोले तो तुम्हारा कुछ भी प्रार्थना परमेश्वर को नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसमें यीशु मसीह का नाम शामिल नहीं है। बिना आप कोई भी प्रार्थना यीशु मसीह का नाम के बगैर करते हैं, यीशु मसीह बोल रहा कि ये सब प्रार्थना इनकार हो जाएगा, क्योंकि मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है। और मेरा नाम शामिल होएगा और ये प्रार्थना परमेश्वर को पहुंचेगा जब भी आप कैथोलिक है। तो अभी 2 चीजें हम लोग
इधर देखना मांगता है कि पहला आप यीशु मसीह को आपका परमेश्वर, आपका स्वर्ग में लेके जाने वाला करके मानने का है पहला। उसके बाद आपको कैथलिक बनने का है। कैथलिक बनने के बाद आपको पवित्र कैथलिक जीने का है। वो कैसा? वो चेले लोग, यीशु मसीह के चेले लोग जैसे चेले हैं, वैसा हम लोग भी उनके वैसा ही हम लोग भी करने का। बोले तो जो यीशु मसीह ने किया वो चेलो लोगों ने किया, और यही मैं आज कर रहा हूँ, सातों ने किया। तो ये करके हमको हर दिन चलने का है, तभी हमारा प्रार्थना, यीशु मसीह बोलता, परमेश्वर स्वर्ग पिता के पास पहुंच जाएगा, नहीं तो सब इनकार हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का नाम उसके अंदर शामिल नहीं है। क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है दुनिया में कि ये पवित्र कैथलिक है। इसीलिए यीशु मसीह बोल रहा कि हम चुपचाप घर में बैठे हैं, कैथलिक होकर हम हमारे सिर्फ परिवार का सोच रहे हैं, दूसरे लोगों को, मनुष्य के सामने हम लोग नहीं ये प्रचार करते हैं। मनुष्यों को हम लोग चंगाई नहीं देते, और मनुष्यों का भूत हम लोग नहीं भगाते। इसलिए यीशु मसीह बोलता, तुम्हारा सब कुछ इनकार हो जाएगा। बोले तो जिंदगी बेकार हो जाएगी। तो जिंदगी में अच्छाई आने के लिए, अच्छा दिन आने के लिए, चंगाई आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधा साधा जवाब है, पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा, नहीं तो स्वर्ग पिता के सामने इनकार करूंगा। अगर आप बैंक में गया है, चेक लेके बैंक में गया, और उधर आपका जो बाप है, माँ है, उसका चेक लेके गया, तो साइन वो लोगों ने नहीं मारा, तो ये लोग तेरे को वापस भेजेंगे। तुम्हारा ये चेक बाउंस हो जाएगी, नहीं तो ये चेक मंजूर नहीं हो जाएगी बैंक में। उसका कुछ ये संबंध नहीं होएगा बैंक वालों को आपके हाथ में पैसा देने को, क्योंकि उसके नीचे वो आदमी का सिग्नेचर साइन नहीं है। तो आपको वैसा ही करने का है जो यीशु मसीह ने किया। अगर ये हम लोग नहीं करते तो हमारा जिंदगी एक खाली ब्लैंक चेक, बिना साइन की खाली चेक के जैसे हमारी जिंदगी भी कुछ काम का नहीं रहेगी। इस दुनिया में हम आकर भी ये हमको भाग्य, ये हमको दुनिया में हमको परमेश्वर ने डाला, ये जिंदगी का कुछ भी फायदा मेरे को भी नहीं होएगा, और पीढ़ी को भी नहीं होएगा। ऐसा हो जाएगा तुम लोगों का जिंदगी। तो इसीलिए जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में जा, ये वीडियो के बाद, अगर आप पहली बार आया तो, और पवित्र कैथलिक बन जा जल्दी से, और ये घर में 24 घंटा ये डाल के रख, और सुनकर ये लिख दे, और वीडियो मोबाइल पे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर दे, और फेसबुक, व्हाट्सएप पर, सब जगह पर ये भेज दे, और सब गंदगी बुरा बंद कर दे। ये एंटरटेनमेंट, ये टीवी और यूट्यूब पे खाली जो बेकार टाइम आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, सब बंद करके सिर्फ ये प्रार्थना में लगा रहे, तभी कि आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आएगी। ये यीशु मसीह के जैसा आप लोग सबको एक रोशनी बनकर आप जिएंगे, और ये ज़िंदगी को यीशु मसीह बोलता है आपको पूरा जिंदगी भर आपको इसका फायदा लाभ होएगा, और आखिर में आप लंबा जीवन इस जिंदगी में जीने के बाद आपको स्वर्ग मिल जाएगा। 30 और 4, ये न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूं। मैं मिलाप करने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूं। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटी को उसकी माँ से, और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बेरे उसके घर ही के
लोग होंगे। लोग काफी बहुत गंदगी, बेकारी सब ये टीवी पर देखकर आए हैं और उनको लगता है कि ये एक जिंदगी का हिस्सा है। ये जो सीरियल टीवी पर चलते हैं और इतना सालों से अभी 40-50 साल हो गया टीवी आ गया, तो 40 साल, एक 30 साल तो हो गया सबके घर में है ये टीवी। और इसके वजह से सब गंदगी घरों में आई है, इसीलिए ज़्यादा लफड़े घरों में होते हैं। कि लोगों को लगता है, ये देखकर लोगों को लगता है कि ये एक जिंदगी का चाल है, इसके बगैर इंसान नहीं जी सकते, ये लफड़े तो होने वाला ही है। यीशु मसीह इधर क्या बोल रहा कि मैं इधर मेरी वजह से, इधर मेरे नाम के वजह से इस दुनिया में घर के आदमियों के अंदर, घर में घर में भी सब लोग एक दूसरे के ऊपर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि किसी को बुराई छोड़कर किसी को भी पवित्र नहीं होने का है। इसलिए बोलता है यीशु मसीह की, ये न समझो पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूं, मैं मिलाप करने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। तो यीशु मसीह ने जो गलत है वो सब लोगों को बोला कि तुम लोग गलत कर रहे, तुम लोग लोगों को धोखा दे रहे हैं, लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं, ये नाटकबाजी करके लोगों को फंसा रहे हैं। और इसलिए यीशु मसीह बोला कि मैं सबको भाई भाई, सबको ऐसा झूठा भाई भाई कहकर पीछे से लात मारने को मैं नहीं आया, मैं सबको सच बोलने को आया, ताकि लोग ये सच सुनकर जीवन बदल दे और पवित्र कैथोलिक बन जाए। मैं मिलाप करने को नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। तो इसलिए यीशु मसीह ने बोला हमको डरो मत, ये तलवार चलाते रहो, सबको बोलते जाओ क्या गंदगी करते हैं वो बुरे है, क्या लोग लफड़े करते हैं बुरे है, सबको सच सच बोल दो, कुछ छुपाओ मत। तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बहन है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारे बाजू वाले हैं, उनको सबको बोल दो कि ये तुम करते हैं, ये तुम जिंदगी जीते हैं, इससे तुमको पागल कुत्ते का दिन जल्दी देखने को मिल जाएंगे, और ये पागल कुत्ते की जैसी तेरी जिंदगी होगी, और ये पागल कुत्ते की मौत तेरे को आएगी, और तेरा पूरा परिवार पागल कुत्ते के जैसा जिएगा। ये तलवार बोलता है यीशु मसीह चलाते रहो, सबको बोलते जाओ सच, लोगों को मस्का मत मारो कि तुम अच्छे है, तुम्हारा घर अच्छा है, तुम अच्छे बात करते हैं, तुम ऐसा वैसा करके झूठ बोल के सबको मस्का मत मारो, बोलता है यीशु मसीह। सच बोल दो। ये लोगों को जब भी तुम सच बोलता है, तुम्हारे अंदर से ये पवित्र आत्मा बोलता है, पवित्र आत्मा सच बोलने को आया लोगों का, जो पाप है, जो गुनाह है वो दिखा रहा है। वो कौन है? वो पवित्र आत्मा है, जो सब कुछ चलेगा, कुछ भी करो चलेगा, कितना बुरा भी है चलेगा, नहीं नहीं चलता है। वो जाकियोस, आपको मालूम है, वो झाड़ के ऊपर चढ़ा था यीशु मसीह को देखने को। बाइबल पे मार के देख ले, जाकियोस करके नाम मार के देख ले। और उसने क्या किया, वो घर पे जाके वो कितना सुधर गया। वो लोगों से, जो वो चोरी कर रहा था, चुरा रहा था, उससे 4 गुना उन लोगों को वापस में देने को वो बोला। तो कुछ भी लोगों को अच्छा है, बुरा लोगों को अच्छा है करके बोलता है। वो लोगों से ऐसा व्यवहार मत करो, वो लोगों को बोल दो कि वो लोगों की बुराई क्या है और ये बुराई से बाहर कैसे आ सकते हैं, ये जरूरी बात है। तुम सिर्फ बुरा है करके जाएगा तो कुछ फायदा नहीं रहेगा। वो बुराई छोड़कर पवित्र बनेगा तो क्या फायदा है, वो ये लोगों को समझाने का है। कोई भी इंसान हो जाए, आप उसके ऊपर उसका गंदगी, उसका बुरा जिंदगी आप बोल रहा है,
तो आपको मालूम होना चाहिए वो इंसान ये कैसा छोड़ेगा और कैसा पवित्र होएगा, ये आपको मालूम होना मांगता। सिर्फ लोगों को बस बुरा बुरा करके बोलेगा तो कुछ फायदा नहीं है। बुरा बुरा करके बोलेगा तो कुछ भी वो लोगों का जिंदगी में कुछ भी चंगाई परमेश्वर की नहीं आएगी। इतना पैसा होकर भी ये बुरे लोग कैसा पागल कुत्ते की मौत कितना जल्दी मरते हैं, लोगों ने सब ने देख लिया। तो इनको क्या करने का, इनको ऐसा ही मरने को छोड़ने का पागल कुत्ते की जैसा नहीं। यीशु मसीह बोलता सबको बोल दे, मैं मिलाप करने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूं। तलवार चला दो, सबको बोल दो, लेकिन पवित्र होने का फायदा बोलने का बहुत जरूरी है। सिर्फ लोगों की गलती बोलकर ही फायदा नहीं है। वो गलती का परिणाम क्या है, गलती के वजह से लोग पागल कुत्ते का जिंदगी जिएगा, पागल कुत्ते की तरह मरेगा। और इससे बाहर आने का रास्ता और तरीका और बाहर आने के बाद फायदा क्या होएगा, ये हमको बोलना मांगता। और वो बात है पवित्र कैथलिक बनने का, और कुछ रास्ता नहीं है। आदमी कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी धोखेबाज हो जाए, अगर आपका घर वाला है तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकता है। और जो बुरे लोग हैं उनके घर वालों को मिलकर उनके घर वालों को पहला पवित्र कैथलिक बनाकर बाद में भी वो लोग सुधर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। अगर सीधा वो बुरा आदमी सुधरेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो इनके घर वालों के वजह से अगर इनके घर वाले उसका खराब बुरा चोरी का जिंदगी देखने के बाद उसका पैसा ना खाकर, उसकी चोरी का लूट का पैसा ना खाकर, धोखे का पैसा झूठ बोल कर गलत कर करने का पैसा, ऐसा पैसा वो लोगों का नहीं खाकर, वो पैसों से नहीं जीकर सही कमाई रोज रोटी कमाकर जिंदगी पवित्र कैथलिक बनाने का, पवित्र कैथलिक बनने का, और वो उसकी जिंदगी देखने के बाद ही ये जो बुरे लोग हैं वो भी पवित्र बन जाएंगे। तो ये तरीका है, इंसान की जिंदगी का तरीका है। वो तरीके से जो परमेश्वर ने तरीका बनाया है वो तरीके से जिएगा तो ही इंसान अच्छाई प्राप्त कर लेगा इस दुनिया में, तभी इंसान को चंगाई मिल जाएगी। नहीं तो सिर्फ पागल कुत्ते का ही जिंदगी ये इंसान और उसका पूरा परिवार जी लेगा। तो इंसान कितना भी बुरा हो जाए, इंसान जरूर सुधर सकता है, जरूर पवित्र कैथलिक बन सकता है। और वो जिम्मेदारी परमेश्वर बोलता है हमारा है। नहीं तो यीशु मसीह बोल रहा मैं तुमको इनकार करूंगा, तुम लोगों को सुधराएंगे नहीं, तुम लोगों के ऊपर ये जो यीशु मसीह बोल रहा है पर तलवार चलवाने आया हूं। अगर तुम लोगों को सच सच नहीं बोलते तो यीशु मसीह बोल रहा मैं आप लोगों को इनकार करूंगा, बोले तो आप पवित्र कैथलिक नहीं है, सच में आप ढोंगी कैथलिक है, सिर्फ नाम के कैथलिक है। 30 और 7 जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना कुश लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। यीशु मसीह यहां बोल रहा कि हमको एक दूसरे से अलग करने को आया, घर वालों को एक दूसरे से अलग करने को आया करके यीशु मसीह बोला 36 में। अभी इधर बोल रहा है यीशु मसीह की जो भी इंसान घर वालों से और घर वालों के वजह से बोल रहा कि मेरे को पवित्र कैथलिक नहीं बनने को मिल रहा क्योंकि मैं एक फैमिली का इंसान हूं, मैं
एक पादरी नहीं बनने वाला हूँ। मेरे को शादी करने का है, मेरे को अभी बहुत पढ़ने का है और अच्छा मार्क्स लेके मेरे को बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिल होने का है। उसके बाद बड़ा मेरे को इंसान बनने का है। मेरे को मेरे बच्चों की शादी करने का है। बाद में मेरे को बच्चों का जो बच्चे बन जाएंगे उनको देखने का है। तो ऐसे करते करते इंसान मर जाता है और कभी भी पवित्र कैथोलिक नहीं बन पाता। ये जिंदगी का एक चाल हो गई है और सब जगह में तुम सिनेमा देख ले, गाने सुन ले, कुछ भी एंटरटेनमेंट जो टीवी पर आ रहा है वो देख ले, नहीं तो गेम्स ये देख ले, क्रिकेट देख ले, फुटबॉल कुछ भी देख ले। सबका एक ही दिशा में मन जाता है कि वो तरक्की करते जाओ जिंदगी भर। जहां है वहां तरक्की करते जाओ, जहां है वहां पोस्ट बढ़ाते जाओ, तो उसमें लोगों की जिंदगी खत्म होती है। कैथोलिक बनने को उनको मौका भी नहीं मिलता, फुर्सत भी नहीं मिलती, क्योंकि उनका मन पूरा उनके तरतीब पे लगा हुआ है। ऊपर और ऊपर ये सीढ़ी चढ़ने का उनका रोज का काम हुआ है। तो इसमें ही इंसान मर जाता है। वो भी पागल कुत्ते का जैसा मौत उनको आती है। जो इंसान पवित्र कैथोलिक बनकर नहीं जीता, उनको सबको पागल कुत्ते की मौत। इसलिए हर कैथोलिक को जल्द से जल्द पवित्र बनने का है। अगर आपको ये वीडियो पहली बार मिला है तो जल्द से जल्द ये खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जा ले और 5-10 मिनट में तुरंत पवित्र कैथोलिक बन जा, नहीं तो अगले घंटा भी आपका मौत हो सकती है। बाइबल पे लिखा है, मार के देख ले गूगल में। अगला घंटे का आपको कुछ भी गारंटी नहीं है। तो इधर यीशु मसीह हमको खुल के सारे लोगों के सामने बोलता है कि कोई भी कुछ भी वजह कारण हो जाए, आप पवित्र नहीं बने तो वो लोग मेरे योग्य नहीं। बोले तो परमेश्वर से कुछ भी अच्छाई नहीं आएगी, कभी भी चंगाई नहीं मिलेगी। हमेशा पैसा ढूंढने के पीछे भागेंगे और कभी भी पैसा काफी नहीं होएगा। रोज और ज्यादा पैसा कमाने के पीछे आप लोग भागेंगे। मेरे योग्य नहीं। एक शांति का जीवन, एक भरपूर जीवन, सब दिशा में, पैसे के दिशे में और योग्य और अच्छी हेल्थ रखने के दिशे में और पढ़ने में, स्कूल में कुछ भी तरतीब बोले, कुछ भी चीज़ बोले, सब में अच्छाई मिलेगी। कभी जब भी आप लोग जैसा आपका व्यवहार है उसमें से आप यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आप घर वाला है, बिजनेस वाला है, शादीशुदा है, छोटा बच्चा है, बिजनेस और नौकरी कर रहा है, कुछ भी आप कुछ भी हो जाए, सब जगह में जिधर आप है, जो आपका अभी जिंदगी का स्थान है, उधर रह के आपको पवित्र बनना है और उसमें से आपको लोगों को ये परमेश्वर का खबर बांटना है, बोलना है, बचाने का है, बीमारी से, मौत से, गरीबी से। ये सब जिधर आप है उधर से ही करने का है। लेकिन आप बोले कि मेरे को मेरे घर वालों को सब कुछ देने का है, मेरे को मैं खुद होकर मैं कमाता है करके मेरे को ही घर वालों को देखने का है, मैं ही सब उनको दे देगा, ऐसा करेगा, इतना आप घर वालों से प्यार करेगा तो आप गया काम का, आपका जीवन हर रोज पागल कुत्ते का जैसा बन जाएगा और दूसरा घंटा आप जिएगा, इसका कुछ भी फुर्सत नहीं है।
आप कभी भी आलातुल फौरन आपको मौत आ सकती है, और उधर ही आपके घर वाले भी रास्ते पे आएंगे, पूरा परिवार आपका रास्ते पे आएगा। इतना बुरा हालत आपका होएगा अगर आप जल्द से जल्द नहीं पवित्र कैथोलिक बनेगा तो। और जो अपना कुश लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। क्रूज, क्रूस, क्रूस। अभी हमको ये दिनों में यीशु मसीह क्रूस लेके जा रहा है, हमको नजर आएगा। तो ये क्रूस बोले तो बीमारी नहीं, हमारा क्रूस बोले तो अभी जो यीशु मसीह ने बोला ऊपर, वो हमारा क्रूस है। बीमारी, गरीबी, लाचारी ये क्रूस नहीं है। ये प्रचार में आप जाएगा, ये लोग सब लोग आपको गलत बोलते हैं। कहां भी कैथोलिक का भी प्रचार में जा ले, सब लोग गलत बोलते हैं कि बीमारी तेरा क्रूस है, गरीबी लाचारी तेरा क्रूस है, नौकरी ना मिला ये भी तेरा क्रूस है, बच्चे गलत रास्ते में गए हैं ये भी तेरा क्रूस है, शादी में बीवी को और मर्द अच्छा नहीं मिला, और औरत को मर्द को औरत अच्छी नहीं मिली, ये भी तेरा क्रूस है, ये तुमको लेके ही जीना पड़ेगा। ये गंदगी, ये गरीबी, ये बीमारी, ये संकष्ट, ये झगड़े घर पे बीवी बच्चे के बीच में, ये तेरे को लेकर ही जीना पड़ेगा, ये तेरा क्रूस है। ये सब गलत है। ये लोग सब शैतान है, ये सही नहीं बोलते। ये कैथोलिक को दूसरी दिशा में लेके जाते हैं। इनको ही बराबर मालूम नहीं है कि यीशु मसीह कौन है, और प्रचार करने को निकले हैं लोग। सबको ब्रदर सिस्टर, ये काउंसिलर और प्रीचर और प्रोफेट करके लिखे हैं, निकले हुए ये लोग। लाचार बर्बाद लोग हैं, नौटंकी करने वाले लोग हैं। इधर यीशु मसीह ने साफ साफ बोला हमारा क्रूस है, घर वाले क्रूस है हमारा खुद पहले। बीमारी लाचारी ये क्रूस नहीं है। जब भी आप पवित्र बनेगा तभी कौन सा क्रूस है करके यीशु मसीह ने बोला। जब भी आप पवित्र कैथोलिक बनेगा तो आपके घर वाले आपका क्रूस है पहले। आपको तंग करेंगे, आपको बंद करेंगे, आपको मुश्किल करेंगे, आपको नालायक बोलेंगे, आपको सट गया करके बोलेंगे। ये सब शब्द आपको सुनना पड़ेगा आपके घर वाले से, और ये आपका क्रूस है। अच्छी तरह से समझ ले, जिंदगी का क्रूस क्या होता है ये समझ ले। कैथोलिक को हर जगह से बोल देता है कि तुम्हारा क्रूस है तुम्हारे बीवी बच्चे की तकलीफ, बीमारियां, मौत, लाचारी, बेकारी, दूसरों का लालच, बदन का लालच, सब लालच, ये हर कैथोलिक का क्रूस है। ऐसा करके बोल रहे हैं। तुम तेरे पापों से, तुम्हारे ये सब जो दुनिया से सब आपको ये नशा लगा है, ये आप नहीं छोड़ सकते, ये आपका क्रूस है। जितना आप छोड़ेगा उतना आपके पीछे आएगा, ये बोलता है क्रूस है तुम्हारा। उसका माफी मांगते जाओ। जो बीमारियां है वो बीमारियां सहते जाओ। ये सब गलत कैथोलिक लोगों को बोलते हैं। कैथोलिक लोगों का मन में डाला है कि परमेश्वर एक झूठा है, परमेश्वर कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हर इंसान को मुश्किल से गुजरना पड़ता है। हर इंसान को क्रूस लेके जीना पड़ता है, और क्रूस लेके ही इंसान सब कुछ मर जाते हैं। ये गलत कैथोलिक को बोला गया है। ये क्रूस नहीं है। क्रूस का समझ ऊपर दिया है 36, 37 इसमें सब में दिया है, 38 में। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योगी नहीं। जब तक आप पवित्र कैथोलिक नहीं बनेंगे और पवित्र कैथोलिक यीशु मसीह का जैसा नहीं जिएगा, तब तक यीशु मसीह बोलता
तेरे को जीवन में कुछ फायदा नहीं है। तेरा जीवन सिर्फ पागल कुत्ते का जैसा है। मेरे योग्य नहीं है बोले तो क्या, सिर्फ बर्बादी और कुछ नहीं। परमेश्वर का बराबर आपकी जिंदगी नहीं करेगा तब तक आपको कुछ भी चंगाई नहीं मिलेगी। कभी भी अच्छे दिन आपके जिंदगी में कोई भी नहीं दे सकेगा। अच्छे दिन जीने के लिए खुद के इंसान के ऊपर है। मैं अभी अच्छे दिन जी रहा क्योंकि मैं अभी 6 महीना हो गया मैं पवित्र कैथोलिक बन गया। 7 साल मैंने कोशिश की पवित्र कैथोलिक बनने को। तो आपसे भी विनती है मेरी कि आप जल्दी से जल्दी कुर्सी से बिना उठकर अभी का अभी पवित्र बन जा। अगर आपको अच्छे दिन जिंदगी में देखने का है और जीने का है तो जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। तो इंसान जितना खुद का घर बसाना चाहता है उससे 100 गुना उसकी बर्बादी होती जा रही है। इधर यीशु मसीह ने यही बोला, इधर 29 में, जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा। जो अपना घर जितना बसाता है, बढ़ाता है, अच्छा अच्छा खासा पैसा लाता है, वो यीशु मसीह बोलता वो खोएगा। कुछ भी आपको फायदे का नहीं रहेगा। जितना भी आप कोशिश करेगा सब पानी में जाएगा। सबके ऊपर पानी फेरेगी। कुछ भी आप काम का नहीं रहेगा। सीधा सीधा बोला यीशु मसीह ने इधर। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा। कितना भी ऑपरेशन तुम कर ले, कितना भी दवाई खा ले, कितना भी अच्छा ऑर्गेनिक खाना खा ले, अच्छा जूस पी ले, अच्छा शत बनाए, एक्सरसाइज करे, दिमाग लड़ाए, बड़ा इंसान बन जाए, कुछ भी करो बोलता यीशु मसीह, लेकिन कुछ फायदे का नहीं रहेगा। उससे 100 गुना आपकी बर्बादी होती जाएगी। जितना आप ऊपर जाने को सोच रहा है उससे 100 गुना आप धरती पर पड़ता है। कभी भी तेरे को यश जिंदगी में कभी भी नहीं मिलेगी। और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। यह जिंदगी सिर्फ हमको ज्यादा से ज्यादा 120 साल की है। बाइबल में देख ले, परमेश्वर ने बोला यह अभी दुनिया में कभी खत्म नहीं करेगा और इंसान 120 के ऊपर नहीं जिएगा। तो इधर 120 साल, सिर्फ 120 साल के लिए हम लोग इतना कोशिश करते हैं कि सब कुछ हम लोग पा ले इस दुनिया की चीजें, लेकिन मरने के समय कुछ भी हम लोग नहीं लेके जा सकते हमारे साथ। और ऊपर से पागल कुत्ते की जल्दी मौत आती है और नरक में चले जाते हैं। तो यीशु मसीह बोल रहा है ये सब आपको इससे सबसे बचने का है, तो आपको पवित्र कैथोलिक बनने का है। और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। तभी पवित्र कैथोलिक बनकर आप जिएगा, लोगों का फायदा आप होएगा, लोगों का जान बचाएगा और उनको स्वर्ग का माफिक करेगा। स्वर्ग में उनको लेके जाने का उनको रास्ता दिखाएगा, उनको पवित्र कैथोलिक बनाएगा। तभी यीशु मसीह बोल रहा कि वह प्राण पाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा, सब में वो ऊपर रहेगा और लंबा जीवन भी जिएगा और आखिर में स्वर्ग में जाएगा। उसके वजह से उसका परिवार बच जाएगा। 100 पीढ़ी आगे आने वाली है, 100 पीढ़ी तक उनको पवित्र बनने में मदद होएगी। तो जितना आप कुछ भी अच्छा चीज करता है पवित्र बनकर,
उसमें सब में आपको 100 गुना से बढ़कर आपको फायदा लाभ उसमें रहेगा। तो जितना आप खुद का सोच रहा है, परिवार का सोच रहा है, पूरे 24 घंटा पूरे जिंदगी भर सिर्फ मैं करके जी रहा है, हम हमारा घर मेरा परिवार करके जी रहा है, उनको पागल कुत्ते की जल्दी मौत और बर्बादी रोज उनको देखने को मिलेगी और यही उसकी जिंदगी होएगी। 40 जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो यीशु मसीह बोल रहा कि अगर आप अच्छा चीज करेगा तो ही आपको सफलता मिल जाएगी। जो भविष्य द्वाता जानकर ग्रहण करे वह भविष्य द्वाता का बदला पाएगा और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वह धर्म का बदला पाएगा। जो कोई इन चोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। तो यीशु मसीह बोल रहा कि जो भी इंसान मेरा प्रचार सुन के पवित्र बनेगा उसको भी पवित्र बनकर पवित्र कैथोलिक बनकर उसको भी वही फायदा होएगा जो अभी मेरे को हो रहा है। तो जब भी कोई भी इंसान पवित्र कैथोलिक बनेगा तभी उसको जिंदगी में प्रतिफल मिलेगा। तो जो कुछ भी आप बनेगा पवित्र कैथोलिक होने के बाद वही आपका प्रतिफल है। पवित्र कैथोलिक बनने में ही आपका प्रतिफल है। और जो किसी को भी एक ठंडा एक सादा पानी भी ये पवित्र होने के बाद आप देगा तो आपको उसमें 100 गुना से ज्यादा आपको भरपाई उसमें मिल जाएगी और आपका जीवन एक आनंदित जीवन सबसे बढ़कर दुनिया में जो लोग हैं वो सब लोगों से बढ़कर अपना जीवन रहेगा। इस दुनिया में हर एक चीज का आपको प्रतिफल मिलता जाएगा। आप जितना पवित्र कैथोलिक बनकर आप जितना जिएगा, जितना आप कार्य यीशु मसीह का करते जाएगा उससे सबसे आपको प्रतिफल मिलेगा, वो भी 100 गुना से बढ़कर हर एक दिशा में। तो हमको अच्छी जिंदगी अच्छे दिन जिंदगी में देखने का है तो हमको जल्द से जल्द पवित्र कैथोलिक बनने का और कोई उपाय नहीं है और कोई रास्ता नहीं है। बाइबल में यीशु मसीह ने लिखा है, गूगल पे मार के देख लो, मैं ही रास्ता हूं, मैं सत्य हूं, मैं जीवित हूं और जीवन कहां से भी नहीं मिलेगा। जो अभी कैथोलिक वो रास्ते पे निकले हुए हैं वो धोखे का रास्ता है, उसमें सिर्फ बर्बादी। और यीशु मसीह बोल रहा है कि हम लोग पागल है, फूल्स करके है अंग्रेजी में, हिंदी में बोले तो पागल है। तो ऐसा पागल कुत्ते का जैसा हमारी जिंदगी हो जाती है जब भी कैथोलिक पवित्र नहीं बनते वो कैथोलिकों की। उसमें से बचने का रास्ता कौन सा है? सिर्फ पवित्र कैथोलिक बनने का। बुरा नहीं तो अच्छाई, अंधेरा नहीं तो उजाला, और दूसरा चीज नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ 2 चीजें हैं, अच्छाई या बुराई, उजाला नहीं तो अंधेरा, परमेश्वर नहीं तो शैतान। बोले तो यीशु मसीह नहीं है तो शैतान, नहीं तो शैतान। बाइबल में लिखा है, पढ़ ले। जो यीशु मसीह को नहीं मानता है, जो यीशु मसीह का जैसा नहीं बनता है, जो पवित्र कैथोलिक नहीं बनता है, उसको वो परमेश्वर को नहीं मानता है, उसको परमेश्वर से कुछ चंगाई नहीं मिलेगी, उसको अच्छा जिंदगी नहीं मिलेगा दुनिया में, उसको स्वर्ग कभी
देखने को और जाने को भी नहीं मिलेगा। उसको सिर्फ पागल कुत्ते की जिंदगी है और आखिर में नरक। तो ये हमको जानने का हर कैथलिक को बहुत जरूरी है, क्योंकि कैथलिक के मन में सांप का जैसा लोग बीग डाल रहे हैं। जैसा सांप काटता है वैसा सबको कैथलिक को काटा हुआ है। सांप ने गलत सब बोलकर कैथलिक का दिमाग खराब कर रखा है। नाराजगी, परमेश्वर की नाराजगी हमारे कैथलिकों के मन में डाला हुआ है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं मानता। यीशु मसीह के ऊपर भी लोग सब लोग गलत बोल रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा प्रार्थना नहीं सुनता। इसलिए हम लोग कैथलिक लोग चल पड़े हैं मरियम, सांतों और क्रूजों के पीछे। एक क्रूस है, वो लोग बोलता है क्रूस अभी पवित्र बन गया। लोगों का मन खराब कर रखा है इस शैतान ने। इसलिए कैथलिक को मालूम नहीं पड़ता कि उनका जीवन कौन सी दिशा में चल रहा है। सब ज्यादा से ज्यादा 99.99% कैथलिक शून्य, कम से शून्य के भी पकड़ ले, इतने कम कैथलिक लोग हैं जो पवित्र लोग हैं। नहीं तो सबके रास्ते गलत रास्ते हैं। जिंदगी गलत दिशा में, गलत मोड़ में निकली हुई है। तो हर कैथलिक को ये जानने का जरूरी है कि उसको जल्द से जल्द वापस यू टर्न मार के वापस आने का है और यीशु मसीह का हाथ पकड़ के, यीशु मसीह का साथ चल के, यीशु मसीह ने जो बोला है वो करके, यीशु मसीह का जैसा कार्य करके आगे निकलने का है हर घड़ी।